जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि इस यार फ्राइडे को आप क्या देख रहे हैं, तो मैंने बोला दादी की शादी, तो किसी ने बोला हाय हाय। ये दादी हैं तो शादी नहीं कर सकती आजकल, क्यों नहीं कर सकती? विमेन कैन डू एनीथिंग, वो तो है ना? आप जो कह रहे हो, आप तो प्रोग्रेसिव बातें कर नहीं रहे हो, तो लेकिन फैमिली इंडिया में उस तरीके से नहीं है ना। नहीं, तो लेकिन इंडिया में जिस तरह से कंजर्वेटिव फैमिली है, वो उस हाँ, तरीके से सोचेंगे। तुम तो हमारे बच्चे ही रहोगे। कितनी बार हमारी माओ ने ये हमसे कहा है कि तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे तब समझोगे तुम। And even a lot of people have called out now Bagban ki it's very gaslighting kind of movie ki oh children can't be on their own and they have to like they are villains if they are not don't have time to spend time with their parents and all that. At the same time But Bhagwan was not about not spending time with family. That is a that different. was a ये जो different मीम बनाते हैं thing, जो बकवास एक है, पूरा भगवान का dining table- कॉन्सेप्ट अलग था। मैं यही कहूंगी कि सब लोग इसको हाँ। लाइक उड़ता सस्ता पंजाब। उड़ता पंजाब जो बोल हाँ। रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ यस, इसमें काफी कुछ ऐसे आसार ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद दिलाएंगी उस फिल्म की। एक तो मेरे को लगता है ना, अगर फर्स्ट सीजन किसी भी सीरीज का हिट हो जाता है तो इनके ऊपर एक लगता है ओनस आ जाता है कि अब मेरे को सेकंड सीजन बनाना ही बनाना है। सिनेमा देखना छोड़ रहे ना धीरे धीरे, वो पता है ओटीटी के साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आप इतना स्ट्रेच कर देते हो और फिर वही 8 घंटे बैठ के देखो। नहीं हो मतलब सकता। वीकेंड पे You आप देखना can't invest that kind of time and effort. पूरी छुट्टी आपकी टीवी के सामने ही निकल जा रही है, और उसके बाद गुस्सा तब आता है जब कुछ अच्छा नहीं रहता। So शुभ्रा, that's when. कैंस होता है या कांस होता है, पहले ये मेरे को क्लियर कीजिए। I think it's can. दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। हाँ। कई लोग कैन बोलते हैं, कई लोग कांस कांस बोलते बोलते हैं। मुझे ये दिक्कत लगती है हाँ। क्योंकि यू आर गिविंग मी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आइडियलाइज्ड सोसाइटी व्हिच यू वांट टू बी एन बट आइडियल। व्हाट आइडियलाइज्ड सोसाइटी, उसमें आइडियलाइज्ड कहाँ है? नहीं तो सब उस सुनो, तरह के सारे ग्रे कैरेक्टर भी ग्रे हैं। कैरेक्टर, लेकिन आप हाँ। तो वो ग्रे भी आप बड़े कंटेंट ढंग से दिखा रहे हैं नहीं ना। कहा, पंकज झा को आपको कैसे दिखा रहे हो? वो एक उस तरह का बदमाश एमएलए है, उसमें क्या कंटेंट है? वो कुत्ता मार के खा। और ग्रे एरिया भी तो दिखाए हैं। मैंने एक एक्टर का, वो हमेशा बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है पंचायत में मुस्लिम कैरेक्टर क्यों नहीं। अरे मुस्लिम कैरेक्टर हो जाने से क्या हो जाएगा? सोसाइटी में ऐसी कौन सी बदलाव आ जाएगी? तुम ये बात बोल देना हर चीज को। और एक ओपिनियन भी मैंने पढ़ा था कि अरे पंचायत में तो सारे ब्राह्मण कैरेक्टर है। ये क्या मतलब है यार? तुम हर चीज को कास्ट एंगल से क्यों देख लेते हो? सो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पिक्चरबाजी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की। और इस वीक सिनेमा रिलीज हुई है दादी की शादी, कपिल शर्मा की, और इसमें डेब्यू कर रही है रिधिमा कपूर, ऋषि कपूर की बेटी। कैसी है फिल्म जानेंगे, और क्या नया है लुक्खे में जो अमेजन प्राइम पे आई है। इसके अलावा कांस में इस साल क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे हमारी को होस्ट शुभ्रा गुप्ता से, जो जा रही है कांस नेक्स्ट वीक। और आज फिर इस सफ़र में हमारे साथ है ज्योति झा, स्क्रीन की डेप्टी कॉपी एडिटर। तो शुभ्रा, दादी की शादी आपने देखी, आपने भी देख ली है ना? आप तो देखेंगे देखोगे। तो क्या रहा दादी की शादी देखने का एक्सपीरियंस, बताइए। क्या ये बागबान 2.0 है जैसा बहुत लोग कह रहे हैं? आइडिया बड़ा अच्छा था, हाँ, लेकिन जिस तरह से उसको दर्शाया गया है और जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा गया है, तो वो फिर अंत में डिसअपॉइंट ही करती है फिल्म। अंत में ही क्यों, ये पहला उसका जो शुरुआत है वो फेमिलियर है, लेकिन इतना मतलब हल्की फुल्की होती है। ठीक है भाई, किसी को लड़का नहीं मिल रहा, किसी को लड़की नहीं मिल रही है, फिर एक लड़का और लड़की मिलते हैं। वो लड़का तो क्या है, अब कपिल शर्मा लड़का तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना। लेकिन जब पहुंचते हैं उसको जहाँ पर गंतव्य पर जाना होता है पिक्चर को, उससे थोड़ा देर पहले से ही जितना भी हमारा समाज में जितना भी कंजर्वेटिव तत्व हैं कि भाई कैसे हो सकता है दादी और शादी। अरे पहले तो शॉक एंड हॉरर यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी जाओ भागो भागो उनको पकड़ो, हमको हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर आप मजाक में बोलते हैं, है ना, तो भी उसमें थोड़ा सा वेट होता है। लेकिन जिस तरह से ये लोग सच में इस तरह से लग गए उनको, और सबकी जो उनका जो पोटेंशियल ग्रूम है उसके पीछे पड़ गए हैं, और जिस तरह से उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिर जो एक कॉमेडी का जो एलिमेंट था इसमें, जिससे इस तरह की बातें आप अपना कह भी सकते हैं,
बता भी सकते हैं और जता भी सकते हैं, और उसको इतना वो नहीं कर सकते कितना डीपली कंजर्वेटिव और रिग्रेसिव टाइप का ये आप ख्याल रख रहे हैं कि आप ये दादी हैं तो शादी नहीं कर सकती। आजकल क्यों नहीं कर सकती? वीमेन कैन डू एनीथिंग। बट ये नया कॉन्सेप्ट भी तो है ना, नहीं, दादी कोई की नया शादी कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ही इंडिया नहीं में है। पता नहीं, हमने ग्रैंडमा's तो नहीं वेडिंग देखा वाज है। अ थाई फिल्म। थाई फिल्म हाँ, में भी, बट हाँ, इंडिया, लेकिन हम लोग इंडिया की आजकल बात कर रहे छोटे हैं। सुनिए मोटे ना, सीक्वेंस हाँ। तो दिखाए हैं, जैसे मुन्ना भाई में दिखाया हाँ। है, जैसे एक विलन में दिखाया है, छोटे मोटे सीक्वेंस वेयर टू सीनियर सिटीजंस आर गेटिंग मैरिड, भले वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, वन ऑफ देम डाइज इन द एंड। इवन इन मेट्रो इन दिनों द फर्स्ट पार्ट, उसमें भी दिखाया है दैट टू सीनियर सिटीजंस गेट मैरिड, Metro Part 2 also. accepted is very well. And also, why my question to you and to all of us is that what has age got to do with anything, Yeah. right? क्या है ये उम्र का तकाजा है कि अगर आप दादी बन गई, आपको उपाधि दे दी है किसी ने, आपके अपने बच्चों ने या उनके बच्चों ने, तो क्या आपकी अपनी जो निजी जो ख्वाहिशें हैं या हसरतें हैं सब बंद हो जाती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो तो है ना? आप जो कह रहे हो, आप तो प्रोग्रेसिव बातें नहीं कर रहे हो, तो- लेकिन फैमिली इंडिया में उस तरीके से नहीं है ना। नहीं, तो लेकिन- इंडिया में जिस तरह से कंजर्वेटिव फैमिली है, वो उस हाँ, तरीके से सोचेंगी, लेकिन इस आप वजह से कैरेक्टर वैसे हाँ, है। लेकिन कंजर्वेटिज्म एक पूरा हाँ। ये नहीं है कि 100% कंजर्वेटिव ही है। But that's ऐसे what films also supposed to do, no? Also- What cannot be done in real life, they can put a seed in our brain कि this is okay. जो उन्होंने ऐसा दिखाया कि mom was left out and all that, तो वो ऐसे भी दिखा सकते थे कि mom is left out and we don't really have time because we are busy with our lives. So when she is alone, if she's found a suitable partner and wants to spend time, अपना आखिरी time की अब सारे responsibilities खत्म हो गए हैं, finally she's done being a mother, a wife and everything. Now she wants to live for herself. So what is the problem? ऐसा end कर सकते थे. That is why we call it film. Or not everything has to be like कि society क्या approve करेगी kind of thing. नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है, पता है, मुझे फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी लगनी चाहिए थी बाय राइट्स, बिकॉज आई थिंक नीतू कपूर सिंह इज अ रियली गुड एक्टर। बड़ी नेचुरल हैं और हमेशा से रही हैं, जब से वो आई फिल्मों में, तब से वो उनका जो पहला जो है सहजता जो है उनकी, she can do anything and she doesn't look as if she's acting. तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब मुझे 2-3 दिन पहले मैं किसी को बता रही थी, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि इस यार फ्राइडे को आप क्या देख रहे हैं, तो मैंने बोला दादी की शादी, तो किसी ने बोला हाय हाय तो मैंने कहा क्यों हाय हाय, क्योंकि कैसी कैसी पिक्चर है आप देखते हो और इतने मतलब, तो मैंने कहा ऐसा है ना कि हो सकता है नीतू सिंह, अच्छा नीतू सिंह इसमें है, अच्छा तो इसका मतलब ठीक ही होगी, क्योंकि बिकॉज शी इज इन द फिल्म। एंड कपिल शर्मा ऑल्सो, ही पार्लेज हिज ओन नाइसनेस, ही इज नेवर बीन वल्गर इन हिज कॉमेडी शोज और इवन इन हिज फिल्म्स द वंस ही इज डन। उसने उन्होंने ज़ुगाटो करी थी, नंदिता दास वाली, उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था एंड ही रियली फिट द रोल वेरी वेल। तो मुझे तो लगता है जब मैंने कपिल शर्मा और नीतू सिंह का, नीतू कपूर नाउ, उनका नाम सुना तो मैंने कहा ठीक है कुछ तो होगा, लेकिन और जिस तरह से शुरू हुई, शुरू से ही उन्होंने वो फेस लुक पर दादी का स्टेटस अपडेट है कि वो शादी कर रही हैं, तो द वे एवरीवन रिएक्टेड, उनके लड़के और उनके जितने भी आसपास वाले, और वो कपिल शर्मा के जो परिवार वाले आए होते हैं मंगनी करने के लिए, एवरीबडी इज फॉलिंग अपार्ट इन शॉक कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप फिल्म में ऐसा दिखाना चाहते हैं, तब हमको नहीं पता होता है कि वो इस तरह की बात करेंगे। हो सकता है आगे जाके इन द सेकेंड हाफ इट कुड हैव टर्न्ड इनटू एनीथिंग, इट कुड हैव बीन अ रियली प्रोग्रेसिव, इट कुड हैव बीन हाँ भाई दादी की शादी क्यों नहीं हो सकती, हम सब सम्मिलित होते हैं उसमें, दादाजी भी कर सकते हैं, बट वही है ना, प्रोग्रेसिव नहीं है ना। नहीं तो वही मैं नहीं, कहने तो फिर का, दादी की शादी नाम भी नहीं होती ना। अगर ये चीजें इतनी कॉमन होती तो फिर दादी की शादी नाम भी नहीं होती, कुछ और हो सकता था। दादी की शादी ही मतलब कि इट्स गोइंग टू गिव यू अ शॉक। हाँ, गिव मी अ शॉक, गिव यू अ शॉक, इट्स लाइक इट्स मेंट टू गिव यू अ स्लाइट जर्क कि अच्छा ओ ओके, बट इट can also leave you with this thought like Jyoti was saying, it can, it's sort of, it's like a mirror to what we are as a society, and ज़रूरी नहीं है कि जो regressive aspects हैं हमारे society के, हमें उनको reinforce करना चाहिए फिल्म्स में। इनफैक्ट फिल्म्स मैं बताऊं, मतलब the way in all these years, the way I look at cinema is that it needs to be subversive, it needs to challenge
notions that have been in society for so long, इतने सालों से जो प्रथा चली आ रही हैं, अगर आप पिक्चर में भी वही चीज दिखाएंगे, है ना, तो फिर आप कर क्या रहे नहीं, हैं? बट वो तो चेंजेस फिर दिखा वो रहे हैं ना, art- उनके जो पोती का जो कैरेक्टर है, शी इज सेइंग ना कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता, तो वो she is- पोती तो का वो- कैरेक्टर वो Yeah. 2.5 सेकेंड्स के लिए बोलते हैं ना कि हाँ हाँ कर लो, उसके बाद वो भी चुप हो जाते हैं, हाँ. है ना. इन दी एंड व्हेन यू सी, वो कोई भी एक जना नहीं बोलता कि हाँ भाई इसमें दिक्कत क्या है. वो 1 मिनट के लिए बोलकर सो दैट द फिल्म मेकर हैज कि नहीं वी हैव शोन, ऐसी बात नहीं है कि हमने एक यंगर progressive character जनरेशन भी को दिखा नहीं दिया. दिखाया तो है, लेकिन आपने उसको कितना दिखाया और आपने उसको कितना एक्सपैंड किया, आपने उस कैरेक्टर को ही कितना डेवलप किया. दैट सादिया खतीब इज अ गुड एक्टर, लेकिन आपने उसके कैरेक्टर को सांस नहीं लेने दी ना पिक्चर में. क्या कर रही है वो लड़की? बस सिर्फ शी इज टर्निंग अप व्हेन द स्क्रिप्ट फाइंड इट कन्वीनियंट फॉर हर टू टर्न अप. एक आध डांस करा दो. She could have been developed better. The whole theme could have been developed better. Yeah. It could have left us. ठीक है, मान लीजिए दादी शादी नहीं भी करती, लेकिन थोड़ा सा कुछ ये हमने झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाए. और राइटिंग बहुत वीक थी. नहीं, बच्चे जो बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो एक हमारे इंडिया में ये भी होता है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, राइट, यू स्टिल आर बच्चास. आप तो तुम तो हमारे बच्चे ही रहोगे. कितनी बार हमारी माओ ने ये हमसे कहा है कि तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे तब समझोगे तुम. देखो हमारे ऊपर क्या बीतती है जब हम ये सब करते हैं. तो ये सारी चीजें जो अगर आप सुनते आ रहे हैं और आप चाहते हैं एक थोड़ा सा बदलाव, तो आप ये फिल्म के थ्रू जितने पावरफुली कर सकते हैं, वो अगर आप चांस गंवा दें तो फिर क्या फायदा. Yeah, so No, my one point is कि as kids, if we don't want to be felt guilty about leaving our parents behind and trying to figure out our own lives and make a career for ourselves, or probably getting married and then have our own family, and then guilt अगर नहीं feel करे कि parents are left behind, then even parents should not feel guilty if they want to move on with their lives and want to do something different, or probably if they've lost their partners and then find some companion, could be anything. तो उसमें फिर उन्हें भी गिल्टी फील नहीं होना चाहिए. सेम चीज़ कि अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट्स गिल्टी ना फील करे कि हम मूव ऑन कर रहे हैं विद आवर लाइव्स, एंड दे शुड अंडरस्टैंड. एंड इवन अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल्ड आउट नाउ बागबान की इट्स वेरी गैसलाइटिंग काइंड ऑफ मूवी कि वो चिल्ड्रन कांट बी ऑन देयर ओन एंड दे हैव टू लाइक दे आर विलन्स इफ दे आर not don't have time to spend time with their parents and all that. At the same time, but Bhagwan was not about not spending time with family. That is a that different. was a ये जो different मीम thing. बनाते हैं जो बकवास है, एक पूरा बागवान का dining कॉन्सेप्ट table- अलग था. जो पूरा डाइनिंग टेबल पे जो हुआ, इसमें मूवी में भी एक डाइनिंग टेबल का जो सीक्वेंस है जहाँ पे बागवान रिफ्लेक्ट हुआ हमें, जहाँ पे मुझे लगा ये बागवान 2.0 है कि आप काउंट करवा रहे हो कि द थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर योर पेरेंट्स. तो वो वहाँ पे मुझे लगा कि बागवान 2.0 है. मेरा बस ये था कि अगर ऐसे एंड करते कि वैसा वर्सा सिचुएशन हो जाए कि इफ़ यू डोंट वांट टू फील गिल्टी अबाउट लिविंग योर पेरेंट्स बिहाइंड एंड मूविंग ऑन विथ योर लाइफ, देन यू शुड नॉट मेक देम फील गिल्टी अबाउट कि ओ यू आर माय मदर और सोसाइटी क्या कहेगा. दे शुड बी लाइक प्लीज़ गो ऑन. और कितने आजकल इंटरनेट पे कितने ऐसे स्टोरीज आते हैं जहाँ पे पीपल गेट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम एंड द चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ द बारात एंड दे आर वेरी प्रोग्रेसिव विद देयर मदर्स फाइंडिंग लव एट 40s and 50s. तो रियल लाइफ स्टोरीज है ये. तो जब रियल लाइफ में ये हो रहा है एंड सोसाइटी वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग इट, तो व्हाट इज टेकिंग सो मच टाइम for our filmmakers to understand कि सोसाइटी तो एक्सेप्ट कर चुकी है. ये फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपना एक बैलेंसिंग एक्ट करते हैं. वो ये चाहते हैं कि हमको हर तरह की ऑडियंस हमारे थिएटर्स में आए, हमारी पिक्चर की टिकट खरीदे, और उस चक्कर में वो अपनी वॉइस खुद खोल लेते हैं. आई मीन दे डोंट रियली they start with a great idea sometimes, but it gets lost. और इसमें भी यही था कि अगर आप गिल्ट ट्रिप ही दिखाना है पूरा, द सेकेंड हाफ इज नथिंग बट अ मेजर गिल्ट ट्रिप कि आपने मतलब वो जब जो डाइनिंग रूम पे और कितने पैसे इतने मैंने माँ के लिए भेजे, डैड के लिए भेजे, इलाज के लिए भेजे, इसके लिए इतने पुराने फिल्मों तो में रहते थे वो ना, सारी एक घिसी पीटी बातें हैं ना. तो वही अगर आप देखो, हाँ, तो वही खूबसूरत सेम थिंग बावर्ची में वही कि एक कोई नया आदमी आया और उससे ही थोड़ा सा आत्मग्लानि हो गई, और उसके बाद उजाला आ गया, उसके बाद लोग अच्छे हो गए. तो ये सारी
सारी चीज़ें इतनी कन्वीनियंटली फिल्म मेकर्स दिखाते हैं, वो ऑडियंस को समझते क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी हम समझ नहीं सकते। और ये भी बात है कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग लव इन एट एन एज वेयर यू आर गोइंग सिल्वर, ठीक है ना। लोग पीपल आर ऑल्सो गेटिंग डिवोर्स्ड when they are silver. Okay, so they are saying कि no, I'm done, हो गया। तो अगर आप दादी की शादी कह सकते तो दादी का डिवोर्स भी कह सकते हैं। तो मतलब वो नेक्स्ट स्टेप होता है कि नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने डरपोक हैं हमारे क्रिएटर्स, और क्योंकि वो खुद दे वांट टू लीन इनटू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, व्हिच इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, लेकिन वो फिर अंत में वही डर के वही वापस दे सर्कल बैक टू दैट सेम थिंग कि नहीं, आप पारिवारिक हैं। वो आदमी जो शरद कुमार का जो एक्टर जो प्ले किया है कैरेक्टर, दैट यू नो उसने उसको एक ग्लांस दे दिया है, उसको हसरत बड़ी निगाहों से वो नीतू सिंह को देखता है उसके कैरेक्टर और चला जाता है। क्यों भाई? यू हैव वो, मैं उसकी हेल्प इसलिए कर रहा था बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी क्लोज टू हर चिल्ड्रन, नॉट बिकॉज I am attracted to this woman who is standing up for her own right, who is attractive in her own self, and how beautifully she's maintained herself. कहीं भी एक जगह भी उनके बीच में एक भी मोमेंट नहीं है। क्योंकि मोमेंट है नहीं। आप जो बोल रहे हो वो तो मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि इनके तीनों बच्चे आते हैं बच्चों और के तो धमका देते हैं, तो मे बी ही रियलाइज कि इसके बच्चे बड़े बदमाश है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसको आप अगर आप यू चोज टू गेट दीज टू सीनियर एक्टर्स विद सिल्वर इन द हेड टुगेदर, लेकिन आपने उसका स्टिंग निकाल दिया है। आपने उसको ये बोला कि नहीं ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। हाउ कैन वी हैव टू ऑफ दीज you know people clearly in their 60s or 70s, you know, having a moment, हम कैसे कर सकते हैं? कौन समाज इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? भाई आप दिखाओ तो एक्सेप्टेंस में भी डरते होंगे। मुझे याद है जब चीनी कम आई थी 2006 में, इतनी मुझे तो अच्छी लगी थी फिल्म। आप लोग के बारे में नहीं मुझे पता। पहला हाफ तो बहुत अच्छा था, और सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेस था। वही परेश रावल्स हेवी फादर स्टार्ट सेइंग कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो फिल्म जितनी भी उसने बनाई थी अच्छी, जहाँ तक वो सारी की सारी तो, लेकिन वही जब चीनी कम में तो लोगों का ये था कि यार अमिताभ बच्चन इतने साल के एज में तब्बू के साथ, तो वो और दूसरे में निशा भी आई थी, तो बहुत ज्यादा हो रहा था कि इस एज में लोग कैसे कर सकते हैं। तो मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, जैसा पहले थी वैसे ही अब अभी भी है। तो इससे अच्छा दादी भाग गई कर देते। मैं नीतू सिंह का पॉडकास्ट सुन रही थी, where she is again in real life she has two grown up children who have their own lives, own children to take care of. She's a grandma in real life. Grandma, she is a दादी। But when asked कि आप अभी क्या करते हो, do you still feel like a mother कि your children needs to be closer to you, or do you any unfulfilled dream that you have, तो वो जवाब ये देते कि nothing like it, मुझे बस चाहिए था कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए जो हो चुके हैं। अब तो मैं मजे करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करती हूँ। अभी मैं इटली जाके आई हूँ, स्पा में गई थी, बड़े मजे आए मुझे। तो शो दैट एस्पेक्ट कि दादी भाग गई, कि दादी जो अभी तक माँ थी और दादी थी और वाइफ थी और बेटी थी, अब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सो कॉल्ड हो गए हैं सोसाइटी के हिसाब से। दादी भाग गई, कहाँ भाग गई? नहीं, यहाँ पर फिल्म का क्या जवाब क्या है? एक ओल्ड एज होम में मुझे भेज दो। एक्सक्यूज मी, अगर आपके पैर अभी सलामत हैं, आप खुद सही सलामत हैं, आप यू आर एन अट्रैक्टिव woman who is not just living for seeing a sight of your children, आप अपने बच्चों के साथ ही वक्त जो बिताया है या बिताना चाहते हैं उसको ही अपना फुलफिलमेंट मानते हैं क्या? तो फिर आप कौन हैं? Who are you? There has been no सिर्फ एवरीथिंग इज ऑन द सर्फेस ना। वो हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी इन डेप्थ चीज़ें दिखाने से इतना डरते हैं लोग। वो कहते हैं कि अरे इतना रियलिस्टिक अगर हम दिखाएंगे तो हम क्यों देखें पिक्चर तो फिर तो हमें तो ये तो घर में ही देखने को मिल जाता है। लोग की राइटिंग में ही डेप्थ नहीं है, तो या फिर द थिंग विद दिस इज दैट द राइटिंग में डेप्थ आएगी कैसे? आप उसको डेवलप कैसे करेंगे अनलेस यू डेवलप योर कैरेक्टर? इसमें ये है ना, क्योंकि आपकी थिंकिंग की लिमिटेशन है, उससे बियॉन्ड आप सोच ही नहीं पाते। हाँ, तो अगर नहीं सोच पाते हो तो फिर रिजल्ट तो यही होता है ना कि वो लिमिटेड विजन वाले लोग या लिमिटेड राइटिंग स्किल्स वाले लोग अगर बैठकर ये बनाते हैं तो फिर यही चीज आएगी ना आपको, और कुछ देखने को कैसे मिलेगा? जबकि हम एज एन ऑडियंस नाउ वी हैव गॉट टू द पॉइंट कि हम कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो सिर्फ नाम में ही अगर आप दादी की शादी लिख दें और आप कहें अरे
देखो कैसे हो गया, और फिर आप उसको वापस वहीं उसी ढर्रे पे ले आए, तो फिर इसका मतलब क्या है? ऑडियंस के साथ आप चीट कर रहे हैं, या यू आर रीइंफोर्सिंग द सेम बिलीफ सिस्टम्स जो हम लोग इतने सालों से पाल के बैठे हैं। वही 80s के हाँ, कादर खान नहीं, वाली मुझे मूवी लग स्पार्क रही लगा थी। था मूवी हाँ, में इन हाँ, द वेरी बिगिनिंग, जब वो yeah, बच्चे पहुंच जाते हैं, शी सेज कि हाँ, अच्छा कल बात करेंगे, बता तो दिया शादी करी, अब कल बात करेंगे, देन शी Yeah. वेक्स अप एंड शी गोज आउट फॉर हर वॉकिंग एंड सेज हाय टू हर फ्रेंड्स। हाँ, तो मुझे लगा कि मे बी विल गेट टू लुक इनटू हाँ, नीतू's लाइफ एंड एट दिस एज व्हाट शी इज डूइंग, एंड द फ्रेंड्स वर आल्सो फनी, वो कोई उनको छेड़ रहा है तो इसके पांव टूट जाए, दैट वाज हाँ, वेरी फनी थिंग ना, yeah, कि इवन दे हाँ, आर हैविंग फन एट दिस एज एंड दे आर हाँ, स्टिल टॉकिंग, दिस रिलेटेबल लग रहा था कि अगर चार सखियां किसी भी एज में बैठे तो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे टॉक। And men, I mean, if you are a straight woman, then any good looking man, तो गर्दन तो घूमेगी ना। हाँ, तो मुझे हाँ, अच्छा तो फिर- लगा कि एट Yeah. दिस एज ही इज लुकिंग एट देम कि ही इज ट्राइंग टू फ्लर्ट एंड दे लाइक इसके पांव टूट जाए, तो मुझे अच्छा लगा कि शायद वी विल गेट टू सी समथिंग अमेजिंग। तुमको अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा लगा उनमें से किसी एक को should have looked back and said ठीक है, let's go on a date, कॉफी पीने चले। या गुड लुक से मुझे याद है That रिधिमा could have been a कपूर possibility. No, I mean in the sense that if you want to really have fun with this Yeah. concept, you Yeah. could have you could have Yeah. हाँ you could have really gone Yeah. down that path and said ठीक है, हम हाँ, ये दिखा रहे हैं ना, yeah. तो फिर हम ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपने दिखाने का आपने हिंट करके उसको वहीं छोड़ वही- दिया, वही और पुराना उसके वो। बाद फिर वापस वहीं उसी पर ले आए हैं कि नहीं। और उस बस में जिस तरह से वो योगराज सिंह कैरेक्टर, हाँ। वो जो बिल्कुल प्रियदर्शन की हाँ, पिक्चरों में हाँ, जो हाँ, होता है सवाल ना, जवाब चले कर जा रहे रहे हैं और हैं एक सेंटेंस बोल रहे हैं जिससे कि नहीं, हाँ ह्यूमर निकल नहीं पा ह्यूमर रहा है, नहीं, वो हाँ। इतना फोर्स्ड ह्यूमर Yeah, लगता forced है ना। humor है, हाँ। और फिर आप पहुंच गए, फिर आपने फिर वो दिलवाले दुल्हनिया की टाइप की सिचुएशन ला दी है जहां पर आपके सारे के सारे लोग पहुंच गए एक साथ एक फ्रेम में। सो दैट इज सच अ टीवी सिटकॉम थिंग। And then the अब lady- फिर सिनेमा कहाँ है इसमें? हाँ। वेयर इज द सिनेमैटिक एक्सपेंस, वेयर इज द डेप्थ? टेल मी। आपने गुड लुक्स की बात की तो मुझे तो रिधिमा कपूर के बारे में जानना। रिधिमा कपूर ने इतने लेट से क्यों शुरुआत की? I like the way you are looking at Jyoti. अरे नहीं, मतलब ये जो सवाल है ना रिधिमा कपूर का, ये या, मिलेनियल सवाल है, ये ज्योति से ही पूछेंगे। हाँ, आपके भी क्योंकि- अपने दिख रहे हैं। नहीं, बट सही में रिधिमा कपूर काफी लेट से इन्होंने करियर स्टार्ट किया। क्यों? मतलब परफॉर्मेंस कैसा लगा वैसे आपको रिधिमा कपूर का? It was okay. हाँ, She कुछ was ऐसा fine. मतलब it She was was not fine. that ghastly, it was not great, it was ठीक है what she was asked to do. Yeah. वो लेकिन थोड़ा मुझे लगता है वो पिक्चर लेट से आई, हाँ. एंट्रेंस उनकी थोड़ी लेट थी, और she was more made up than anyone else in the film. उसका जब वो गाड़ी से उतरती है तो जिस तरह का वो रनवे का जो मेकअप होता है ना, बिल्कुल पूरा everything, too obvious. Yeah, I it was- couldn't not notice it didn't fit with the rest of the Yeah, character. अगर सारे yeah. के सारे लोग उतना ही मेकअप करके आते तो हमको नहीं लगता। क्योंकि वो सिंगापुर से आई थी ना। हाँ, लेकिन सिंगापुर से आई थी, लेकिन प्लेन में ये आई लोग थी और उत्तराखंड गाड़ी से में आ आई रहे थी, और 7 घंटे जहाँ से भी आई होगी, हाँ, yeah. 2.5 घंटा पिक्चर अगर आप गाड़ी में बैठे तो वो आप लगेंगे ना, आपके बाल इधर उधर बिखरे होंगे, बताइए। आपका कुछ No, even I could not. Just every time she came in the frame, I could not notice her hair or that makeup, and it looked very heavy for a normal household. For a thing. yeah, you अगर are आप घर में बैठे और अपनी माँ के घर आए हो स्पेशली, हाँ। देन आई सिट इन पजामाज एंड टी शर्ट, और कितना भी तैयार होने का भी मन करता है तो होता है कि चलो वो लग रहा था किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से आई। हाँ। नहीं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी मतलब नहीं। आई मीन यू आर नॉट अ कॉर्पोरेट टाइप, राइट? अगर आप चाह रहे हो उस तरह का लुक तो फिर सम काइंड ऑफ लिवेबिलिटी, लिविंग इन इट। बाल इधर से उधर, एक वन हेयर आउट ऑफ प्लेस, नॉट वन हेयर आउट ऑफ प्लेस, जैसे है ना, और आप उतर रहे हैं और आप मतलब यू डोंट लुक लाइक पार्ट ऑफ द फैमिली। ये तीनों जो भाई बहन हैं, मैं बोल रहा हूँ ना सिंगापुर से आई थी। नहीं, ये नहीं, इनका है कि इनको वायरलिटी की वजह से आप कॉमिक फीमेल कॉमेडियन को ले रहे हैं, राइट? उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, और आप इनको ले रहे हैं क्या कहते हैं, रिधिमा को, बिकॉज इट इज टाइम फॉर हर टू डेब्यू। आप उनके बड़े भाई को ले रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी कपिल इज मैडली वायरल ऑल द टाइम। नीतू इज द ओनली वन हु इज कैरिंग अ फिल्म टुगेदर। तो अगर आप
परिवार को दिखाना चाहते हैं तो आपका कास्टिंग डायरेक्टर ने सोचा होगा कि ये दो भाई और इन बहनों में कुछ तो कनेक्शन दिखना तो चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत जरा सा। उसमें भी रिग्रेसिव ही थे कि Yeah. ओ शी फाउंड मैच फॉर हरसेल्फ तो शी रन अवे एंड शी गॉट मैरिड। हाँ. उसमें भी एक बार भी ये नहीं दिखाया कि भाई बहन हैविंग दैट ऑकवर्ड मोमेंट दैट यू लेफ्ट अस एंड यू डोंट नो व्हाट हैपेंड बिहाइंड, वी रियली मिस्ड यू एंड देयर वाज नो कन्फ्रंटेशन, नो ऑकवर्ड। एक जगह था कि एक का वो नंबर नहीं है, नंबर वाला हाँ, कि मेरी नंबर ही नहीं है गलती, तुम्हारे मैंने delete फोन कर में, दी, हाँ. हाँ फोन डिलीट कर दिया, अच्छा नंबर नहीं है तो मतलब इवन एज एन एलिमेंट आप उसको यू इट कैन लैंड, वो उसको Flat डालते हो हैं गया, वहां हाँ. पे और फिर उसको हटा देते Yeah. जिससे कि किसी को झटका नहीं लगे इससे कि अरे भाई बहन नहीं। I mean, it's nothing is graven in stone, right? You could be siblings and you could be completely different people and you could have nothing in common. और हो सकता है कि आपने सालों से अपने किसी भी सिबलिंग से नहीं बात करी हो सकता है कि आपने हस्बैंड एंड वाइफ ने एक ही घर में रहते हुए सालों से किसी ने बात नहीं करी हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं दे आस्क फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। और ये बात नहीं कि ये हमारी सोसाइटी में होता नहीं है, हर परिवार में ऐसा होगा कि अरे देखो ये तो इससे It's बात ही very नहीं real. I करते। have It's so real. siblings. So if you want exactly if you want to have something that we can relate with, फिर आप ये पूरा फिल्मी ड्रामा है ना Yeah. कि आप उसको वो जबरदस्ती उसको कह रहे हैं कि नहीं यू फील योर एज, ओ यू डन समथिंग रॉन्ग, ओ और फिर भी वो उनके पीछे जा रही है, फिर भी वो दरवाजा खोल के, मुझे तो लगा कि एक हाथ में उसके पास आरती की आरती थाली है, भी होनी हाँ, चाहिए थी, yeah. जो नहीं हुई थैंकफुली। मूवी के साथ मुझे लगता है ना ये कॉमेडी और सीरियस बनाने की जगह में ना तो प्रॉपर्ली सीरियस फिल्म बनी और ना ही ये कॉमेडी। मल्टीपल सब प्लॉट्स Yeah. कि मेन प्लॉट ही क्या है समझ में नहीं आया। मल्टीपल सब प्लॉट, दे कुड हैव टैप्ड इनटू रिधिमा's लाइफ कि क्या हुआ, तेरी शादी नहीं चल रही है, व्हाटएवर। शी कुड हैव कम एंड वो सिबलिंग का वो चीजें शेयर करना। सिबलिंग्स होते हैं, मेरे भी भाई बहन हैं एंड a lot of times my sisters are married, a lot of times I don't get to talk to them on a daily basis, sometimes we don't speak for months and then you feel that awkward और वो awkwardness हो जाता है। फिर जब मन भी करता है ना कि shit I am missing her, तो हाय बोलने में वो awkwardness आती है कि यार इतने दिनों से मैंने मैसेज नहीं किया, दीदी कैसे ही रिएक्ट करेगी, मुझसे रूठी तो नहीं होगी। बहुत रियल फीलिंग्स है ये चीज़ें, या सामने से वो भी कन्फ्रंट कर सकती है कि अच्छा तुमको तो याद आती नहीं है मेरी, which are very real and very awkward moments and people can relate to these things when they have their siblings or parents or dysfunctional family. These are very real things which they could have tapped. रिधिमा में टैप कर सकते थे, नीतू के लाइफ में टैप कर सकते थे। एट दिस एज व्हाट एन वुमन विद अ कॉन्फिडेंट ब्यूटीफुल वुमन कैन बी डूइंग, हर फ्रेंड सर्कल। एक गुजराती में ही या मराठी में एक फिल्म आई थी, 4 सीनियर वुमेन दे वेंट टू गोवा और समथिंग लाइक दैट। द प्लॉट वो तो 100 करोड़ मूवी की थी या 50 करोड़ वो मूवी की थी। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। तो ऐसा कुछ हिंदी में करते, जब आप इतना ही उठा रहे हो अलग अलग जगह से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा ही कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म वाज लोकेशन। मुझे वो कॉटेज बड़ा अच्छा लगा देख करके, मुझे लगा कि हॉलीडे करने के लिए वहाँ जाना चाहिए। उनका जो घर था बहुत सुंदर लगा मुझे, और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। बट एनीवे, शिमला में तो ऐसे बड़े सारे घर हैं। अरे कहाँ मिलते हैं आजकल, तो इतनी वहाँ पे भीड़ हो गई है ना, मतलब इट इज सो क्राउडेड शिमला। अब तो वो बात ही गई जो पहले होता था ना। एक तो बॉलीवुड ने हमें बहुत वो कर दिया था ऑब्सेस शिमला को लेकर के, लेकिन जब मैं गया ना पहली बार बहुत क्राउडेड था वो, मुझे नहीं पसंद आया उस तरीके से। पहले कहते थे ना शिमला से 12 टूटी, तो वही है इसमें। नो, द लोकेशंस आर वेरी नाइस एंड आई जस्ट फील दैट दे कुड हैव, इवन इफ द राइटिंग हैड मैच्ड द लोकेशंस, इट वुड हैव बीन समथिंग। फॉरगेट अबाउट द परफॉर्मर्स। आपने लिए सब, दीज आर ऑल पीपल हु आर गुड एक्टर्स, यू नो, लाइक इवन तेजस्विनी Kolhapuri, she's done some really good films in the past, and she, in fact, I found that क्या उनके लिए कोई hair and makeup किसी ने रखा नहीं था क्या? Because it felt like she had just walked out of her house and the way she is, and without a single layer of anything on her face. But because she's a good performer, आंखें ठहर जाती हैं। लेकिन फिर आप उनको रिधिमा कपूर को देखो, फिर इनको देखो कि look at her, they don't look as if they belong to the same film, है ना? तो यही एक कास्टिंग डायरेक्टर यही करते हैं कि आप एक तरह का एक समन्वय लाते हैं कि आप कौन से किन एक्टर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए आपको कौन से एक्टर्स चाहिए, और उसमें अगर आप फैमिली दिखा रहे हैं, और इवन इफ इट्स अ ब्रोकन फैमिली, इवन इफ इट्स अ फैमिली विच इज गॉट
लाइक यू नो फैमिली टाइज करके एक सीरीज था इतना वेल नोन, उसमें अगर आप यू वांट टू शो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स तो आप उस तरह का दिखाइए जिससे कि हम विश्वास कर पाए ना। कितना ज़्यादा अगर हम डिसबिलीफ को ही अगर हमारा मेन चीज़ है, अगर हम हिंदी पिक्चर देख रहे हैं आज भी 2026 में वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दिस फीलिंग ऑफ डिसबिलीफ कि यार आप दिखा क्या रहे हो हमको। Which is every film lately. पर नीतू कपूर को मुझे लगता है ना बहुत, एक तो जो इतना बड़ा जो गैप आया उनका शादी के बाद, उन्होंने काम ही नहीं किया और फिर इतने साल के बाद फिर कमबैक किया। बहुत कम देखते हैं नीतू कपूर को हम लोग, उनको नहीं, ज्यादा पर फिल्में देखनी वेरी चाहिए। इंटरेस्टिंग व्हेन हर Yeah. हस्बैंड वाज अलाइव Yeah. देन शी वाज ओनली डूइंग रोल्स विद With हिम। him, हाँ, वो ऋषि कपूर के साथ ही कर रही थी, वो भी Yeah. हस्बैंड एंड वाइफ का, दोनों में वे दो राजमा दूनी चावल चार, था और दो दो दूनी चार और एक Yeah. और थे ना, लव बेशरम हाँ, भी थी और बेशरम लव आजकल थी। में छोटा सा हाँ, cameo था। so she was so to speak she was back, but this is really her 2.0. Yeah. This is really where she is coming into her own, and I think what she really desperately needs is a writer script. who can Yeah. actually yes, Yeah, good a script. writer who can say yes we've got Neetu, चलिए अब का आपको ऐसी चीज दिखाते हैं हाँ. जो आपने देखी नहीं होगी। या ट्रू, हाँ। चलिए, तो दादी की शादी तो शुभ्रा ने बता ही दी और ज्योति नहीं बता दी किसकी है। अब जानते हैं कि लुक्खे लुक्खे जो वेब सीरीज है अमेजन प्राइम पे आई है, वो किस किस्म की सीरीज है। 8 एपिसोड थे, आपने बोला देखना के लिए, मैंने देखा और बहुत स्ट्रेच लगता है मुझे कभी कभी ना। OTT पे लगता है कि यार इन लोगों को ना 5 एपिसोड से ज़्यादा सीरीज नहीं बनानी चाहिए और बहुत टाइम लग जाता है देखने में। बट एनीवे, आप बताइए कैसी लगी आपको लुक्खे? ड्रग प्रॉब्लम और क्या क्या दुनिया भर के रैपर वैपर, ये सारे सब्जेक्ट ना मेरे लिए अब आउटडेटेड हो गए हैं, बट स्टिल यू टेल मी। अच्छा, एक बात आउटडेटेड जो आप कह हाँ, रहे हैं, हाँ। मैं यही कहूंगी कि सब लोग इसको हाँ। लाइक उड़ता सस्ता पंजाब। उड़ता पंजाब जो बोल हाँ। रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ यस, Yeah. इसमें काफी कुछ ऐसे आसार ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद दिलाएंगी उस फिल्म की, बिकॉज ऑफ शाहिद कपूर मेन कैरेक्टर हु प्लेड अ रॉक सिंगर एंड who was someone who was used drugs. He was a user. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ड्रग सप्लाई होता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि वही चीज़ लेकर उसको थोड़ा डिफरेंट इसलिए लगाया कि उसमें रैप लेके आ गए हैं, जो रैप ऑफ द काइंड दैट इज नाउ मोर कंटेम्प्रेरी। जो जिस तरह के जो गाने गाते हैं, जिस तरह का वो डांस ऑफ फेस ऑफ करते हैं, ये शिवांग सिंह परिहार और इसका जो MC बदनाम का जो कैरेक्टर है, तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पर भी दे कुड हैव यूज्ड इट बेटर। लेकिन मुझे लगा कि इसमें जितना भी म्यूजिक है, जिस तरह की म्यूजिकलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। मुझे इसके पहले 2 एपिसोड अच्छे लगे थे, एंड स्पेशली इट्स बिगिनिंग आई थॉट इट वाज रियली सुपर फास्ट, इट वाज काइनेटिक, इट डिड नॉट टेक इट्स आईज ऑफ द बॉल इवन फॉर अ मिनट, एंड हम लोगों को भी उन्होंने कहीं देखने का मौका नहीं दिया। यू नो कि डर है कि कुछ होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है, वो होता है, लेकिन वो जिस तरह से वो शुरू करते हैं और जिस तरह से वो 10-12 मिनट करते हैं, आई थॉट इट वाज रियली रियली वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। और अगले जो 1.5-2 एपिसोड उन्होंने जो किए, वो दे आर जस्ट बेसिकली सेटिंग द थीम, सेटिंग द सीन। और उसमें भी tropes हैं कि the mother who's brought up her son alone, the cop who is under somebody's thumb, or the upright cop, this female cop जिसकी sad back story है, और जिस तरह से जो ड्रग का सीन दिखाया है, चंडीगढ़ नाम लेकर बोला है, क्योंकि इतने सारे अब तो ये हो गया है वेब सीरीज में, हम नाम नहीं लेते हैं, हम कुछ और भी बोल देंगे उसको, लेकिन नाम नहीं लेंगे। तो मुझे इस तरह से अगर लगा कि अगर ये नाम लेकर बोल रहे हैं, इट हैज़ अ वेट। और ये बात नहीं है कि वहाँ पर अभी इस समय द ड्रग मेनेस हैज गॉन, वो वेरी मच देयर। और इसमें जो अलग चीज़ थोड़ी सी मुझे लगी, वो डी एडिक्शन सेंटर दिखाना, और वो जो एक रिकवरी बडी का जो होना, और जिस तरह से तो थोड़ा सा वो बड़ा फास्ट पेस लगा और बड़ा कन्वीनियंट लगा, फटाफट उनमें वो हो गई, दोस्ती हो गई, वो हो गया, थोड़ा गहरा गई वो दोस्ती, वो थोड़ा सा मुझे जल्दी लगा। बट आई thought this series had something, and then much to my disappointment, it just like it flattens, क्योंकि आप
बहुत सारी चीजें कहने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah. आप उसमें आप माफिया क्वींस को दिखा रहे हैं। हाँ. वो जो ड्रग क्वींस हैं, Yeah. वो पूरा का पूरा जो वही, था, वो वही, एक वही. डिम्पल कपाडिया का शो था हाँ, ना, हाँ, yeah, सास yeah. बहू और फ्लैमिंगो, 3 Flamingo, साल yes, पहले, yes, yes, वही yes, हाँ. एग्जैक्ट थिंग। हाँ. उसमें भी नो शी सब इज द स्कूटर स्किन में आ वुमन। रहे हैं सब, ये सब चीजें हाँ, बहुत क्रिंजी लगती है मतलब एक्चुअली। हाँ. क्रेजी लगती है, हाँ. फिल्मी लगती है, हाँ. बिलीवेबल नहीं लगती है कि हाँ. यार प्लीज, आई मीन, हाँ. give us something that we can actually jump Yeah, into, exactly. because you're doing a good job as हाँ. far as the other characters are concerned. And I really do believe that Lakshveer Saran is a find. He's a very good actor. जो लकी जिसने किरदार निभाया Yeah, उसका, yeah, हाँ. and even the girl Palak, I thought was good. हाँ. And she She is has a good हाँ. actor. हाँ, तो वो भी, और दोनों का जो एक जोड़ी थी उनकी, वो सही लग रही थी। और स्पेशली इन द बिगिनिंग शी सेड तुमने मुझे लंबा दिखाया इसमें, सो शी सेड मैं हील्स पहनी थी। तो इस तरह की जो लाइंस है ना, दे आर जस्ट लाइक एनीवन कुड say, speak, come up with these really sort of lines, given the fact कि हम लोग अपने को इतना वाचाल हाँ. समझते हैं। हाँ. लेकिन वही है, इस जो आई मीन वेब सीरीज का मुझे लगा एक, I thought it had potential, I thought it had promise, but it squanders it. Yeah. तो वही दिक्कत और ये लगी। क्या ओटीटी वेब जो प्लेटफॉर्म्स है उनके क्या कुछ कंडीशंस होते हैं क्या कि आपको इतने एपिसोड के सीरीज बनाने ही बनाने हैं? कई बार मेरे को लगता है ना कि ये नंबर ऑफ एपिसोड्स बनाने के चक्कर में स्क्रिप्ट में दुनिया भर की चीजें डाल देते हैं जो कि ऑडियंस से कनेक्ट नहीं होती। नहीं, और दूसरी ये भी बात है, नहीं, नेटफ्लिक्स में कोहरा पहला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो 5 एपिसोड्स, हाँ. है ना, दे वर टाइट. Nobody felt bored. At least I didn't like the second part so much, but I thought the first part was fantastic. Really, really good. और सारे के सारे उसमें कैरेक्टर्स हैं, उसको उनको लेयरिंग दी गई है, उनको डेप्थ दी गई है, उनके बैक स्टोरीज दिखाया हमको कि पहले क्या था, अब क्या है, और सच में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। इसमें क्या है, एक तो 8 एपिसोड्स हैं और आप ले जा रहे हैं हमको 50-50 मिनट की जर्नी पर, और उसमें फिर आप खींच रहे हैं खुद, क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको खींच रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि आजकल थिंग इज कि पहले 10 मिनट में कोई मर जाना चाहिए। दिस इज सम इन्वेस्टिगेशन। हाँ, कि इट डज सम काइंड ऑफ अ रूल दैट विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स समबडी शुड डाई। सो नाउ यू थिंक कि अच्छा कौन मरने वाला है। तो मतलब आप हमको एक तरह का टेम्पलेट पहले ही एपिसोड में अगर दिखा रहे हैं, तो आप हमको फिर आगे जाके कितना आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्लस इसमें जो है, यू आर शोइंग दोस 2 जो किलर्स हैं, वो क्वर्की किलर्स कितनी बार आप दिखाएंगे हमको, जो थोड़ा सा, पीतो बाश इज अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन इसमें यू आर स्कल्किंग इन सम वो वीडियो आर्केड, और फिर आप उनके पीछे पड़ गए, आप उनको मार रहे हो, वो उनको बचा रहा है। तो इट इज all of it is, the potential is there, and then you are just like it's wasted. I thought this could have been something, पर मैं I was disappointed. ये तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपने लास्ट वीक मेरे को कहा था सपने वर्सेस एवरीवन देखने के लिए, वही मैंने देखा, वही मेरे को बहुत स्ट्रेच लगी थी, मैं पक गया था देख करके। फर्स्ट सीजन मेरे को ठीक लगा था, लेकिन सेकंड सीजन में बहुत ज़्यादा वो, एक तो उसकी एक्टिंग, जो बंदा है जो राइटर एंड ही इज़ द एक्टर ओनली, टू मच ओवर एक्टिंग, टू लाउड, और पता नहीं क्या करने की कोशिश करता था। और ये there is something to what you're saying, but सपने versus everyone में ये था कि जब पहली बार आया था ना, तो ऐसा लगा कि जो दिल्ली की एक भाषा, लिंगो, लोग, जिस तरह की दिबाकर बैनर्जी की पिक्चरों में दिखाया जाता था पहले, वो थोड़े दिन से हमने देखा नहीं था। तो वो पहले लगा कि हाँ, ये कुछ है, इसमें दम है। लेकिन जब वो पार्ट 2 आया, और फिर वही आप उसको ना हर बार बॉम्बे ले जा रहे हैं, और आप वही इसको दिल्ली में ले जा रहे हैं, और फिर वही, आई मीन बेसिकली यू कुड नॉट बिल्ड अपॉन इट, कहने का ये मतलब है। और अभी भी ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं देखा जा सकता है, अभी भी ऐसा नहीं कि मैं झेल नहीं सकती, उस तरह का नहीं है। लेकिन again, if you are going to give me a part 2, then you have to be able to show me some growth, some development, something. यहाँ पर वही, और especially in that जो property वाला जो you know the writer director जो है, actor, one of the main actor, again he's a, उसकी जो जब पर्दे पर होता है तो आप उसको देखते ज़रूर हैं, क्योंकि he does have that ability to
टू कनेक्ट, लेकिन आपने उसी को वही चीज दिखा रहे हैं, फैल के बैठा हुआ है, Yeah. सिर ऐसे करके बस देख वही, रहा हाँ, है, बार-बार। वही आंख ऐसे करके तरेर रहा है। Yeah. तो फिर वही चीज अगर आप हमको दिखाएंगे दिखा और रहा है। हमको आप ये नहीं दिखाएंगे कि कैरेक्टर वहां से पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट सी तक लाएंगे ना, हाँ, नहीं exactly. लाएंगे। और ना कैरेक्टर आगे बढ़ता है ना स्टोरी ठीक से आगे बढ़ती है। एक तो मेरे को लगता है ना, अगर फर्स्ट सीजन किसी भी सीरीज का हिट हो जाता है तो इनके ऊपर एक लगता है ओनस आ जाता है कि अब मेरे को सेकंड सीजन बनाना ही बनाना है और कुछ भी दिखाना है। अब अनदेखी थी उसका फर्स्ट सीजन जब आया था तो इट वाज अ हिट शो, हालांकि उसका भी मेरे को पहला ही 2-3 एपिसोड ठीक लगा था। अब उसके 4 सीजन आ चुके हैं और कुछ भी उसमें नया नहीं। हैव यू सीन अनदेखी का? Not much. मैं watching series अब मुझे हाँ। लगता है कि you have to be mentally prepared and हाँ। have that kind of time also. हाँ। And I have to be convinced in the very first episode whether or not I want to invest so many hours of my Yeah, life exactly, to it. हाँ। So the last time ऐसे कुछ viral crazy जो हुआ था हाँ। in India तो वो वही last जो मैंने देखा है वो मामला लीगल है देखा है, क्योंकि जो second season आई थी and I was not disappointed क्योंकि जैसे शुभ्रा mentioned कि when you're coming up with a season 2 Yeah. there should be some kind of development. Exactly, So in the हाँ। first part I saw Ravi Kishan as the lawyer, in हाँ। second part I saw his dilemma as a judge, and then it ends with the point कि he's quit judgeship and has come back to being the lawyer. So now I'm excited to see कि अब third में ऐसा क्या करेगा as a lawyer, because I want to watch this and I'll wait for this. Similarly I waited for Panchayat. एग्जैक्टली पंचायत ही मेरे को सबसे ज्यादा लगता है ना कि जो कि हर सीजन में ना वो स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे जा करके, एंड जहाँ पे करते हैं वहीं से फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और अब लास्ट कुछ भी नहीं वाला भी घुसा कितना देते बात किए थे ना कि Yeah. बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लेके आया हाँ। था कि जस्ट बिकॉज नीना गुप्ता एंड ऑल आर नोन फेसेस एंड कि वो उनको अच्छा नहीं दिखाया है, उनको भी दिखाया है कि एज ए पॉलिटिशियन दे Yeah. ऑल हैव ग्रे एरिया एंड दे जस्ट वांट पावर एंड दे आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग एंड ऑल द पार्शियलिटी बहुत ही ऊपर आके दिखाया है। किसी को इधर नीना गुप्ता को कवर करने की, शुगर कोट करने की किसी को कोशिश नहीं की है उन्होंने, एंड दे हैव शोन कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का कितना फर्क पड़ता है, एंड देन एक अच्छा सा वो दिया है। तो यू वांटेड टू वॉच दैट आल्सो। हालांकि वो एंटरटेनिंग से थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया था कि मार काट सर फोड़ना सब कुछ हो गया था, बट नाउ दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जैसे गुल्लक 5 आ रही है तो आई विल सिट एंड वॉच इट बिकॉज दैट्स अगेन वेरी रिलेटेबल मिडिल क्लास फैमिली कि कैसे आपको LTA मिलता है तो काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, आपको चेन कोई खींच के ले जाता है रोड से तो कैसे आपके ऊपर इमोशनल ट्रॉमा होता है। सो दीज आर द थिंग्स, या तो आप मुझे एंटरटेन कर रहे हो या तो मुझे आप रिलेटेबिलिटी ला के दे रहे हो, या तो फिर स्पेशल ऑप्स मैंने लास्ट सीरियस देखा था जिसमें मैं फर्स्ट सीजन ज्यादा पसंद आया था मुझे, सेकंड सीजन उतना पसंद नहीं आया। So now I'll probably not watch the third season because they've lost me at their second season. ये वही मेरे को लग रहा है कि आजकल जैसे लोग सिनेमा देखना छोड़ रहे हैं ना धीरे धीरे, वो पता है OTT के साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आप इतना स्ट्रेच कर देते हो और फिर वही 8 घंटे बैठ के देखो, नहीं हो मतलब सकता। वीकेंड पे You आप देखना can't invest that kind of time and effort. पूरी छुट्टी आपकी टीवी के सामने ही निकल जा रही है और उसके बाद गुस्सा तब आता है जब कुछ अच्छा नहीं रहता है। आप वेस्ट कर दिए पूरे दिन, उसके बाद फिर अब अरे यार जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक की, अरे यार पूरा टाइम वेस्ट। उस हिसाब से तो मेरे भाई ने मुझे फोर्स किया कि काली काली आंखें देखो, खैर वो तो काफी पुराना हो गया अभी, तो मैंने वो देखा तो बहुत दिनों के बाद फर्स्ट आई वाज अगेन डिसमिसिव उन्हें कि नहीं भाई नहीं देखना क्या ही है, बट देन पता नहीं क्यों इवेंचुअली मैं खुद हुक हो गई, क्योंकि वो जो भी बेचारा करना चाह रहा था उसका उल्टा ही पड़ जाता था, उसको जो भी करना चाह रहा है उसका उल्टा ही पड़ जा रहा है, घुमा फिरा के जो लड़के से प्यार कर रहा है वो दूर हो जा रही है, जिससे नहीं कर रहा है वो उसके बाहों में आके गिर जा रही है। ये पंचायत का नेक्स्ट सीजन कब आने वाला कुछ आइडिया है? नो अभी ऐसे कुछ चर्चा तो नहीं हुआ है उनका, बट देन अभी गुल्लक 5 आ रही है ये मुझे पता है। हाँ, उसमें आई थिंक मेन कैरेक्टर भी मेन चेंज हो रहा है, हाँ शायद अनु मिश्रा को अनु बदल मिश्रा दिया is उन्होंने। नाउ वी हैव अनंत जोशी, द गाय फ्रॉम काली काली आंखें वाले 12th फेल 12th फेल वाला फ्रेंड। अच्छा हाँ, so he is coming, तो now these are things I'm looking forward to सीरियस देखने So के लिए। मुझे तो both the गुल्लक and as well as the other one पंचायत। हाँ पंचायत, मुझे पहुंचते पहुंचते चौथे सीजन तक तो मैं You in lost fact it. I just lost interest Lost because it, it is truly the same, the loops are getting exactly the same, वही चीजें बार बार आप बोले जा रहे हैं और मुझे कोई भी नयापन नहीं लगा। नहीं, बट आप ये देखो ना, वो एक छोटे गांव की कहानी है और लेकिन उस गांव में छोटे- चीजें जो होती है, वो छोटे गांव में एक बात बताओ, मुझे एक ये भी है गुल्लक में भी और इसमें भी पंचायत में जो गांव है, ठीक है, तो आपके जो गांव में आपके आप नॉर्थ इंडिया का गांव है, आप नाम बहुत ही क्लियरली नहीं बताते कि कहाँ है, फुलेरा। लेकिन यूपी में, बिहार बलिया में, बोल रहे हैं, बलिया है, बलिया हाँ, फुलेरा लेकिन है, हाँ। मान लीजिए कि आपने इस नॉर्थ बेल्ट में आप ले रहे हैं गांव को, राइट, आपके उस गांव में सिवाय बाकी बहु रिलीजन
रिलीजियोसिटी, अगर आप नहीं, एक्सक्यूज मी, बट आई डू वांट टू नो, I know where are कि you going. कई लोग ये बोलते हैं हाँ, कि आप दलित रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हो, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, ये कुछ पुराना है, आप कुछ एक नहीं, बट व्हाई डू यू वांट टू पुट द ओनस ऑन द क्रिएटर्स की मुझे हर चीज का हर रिप्रेजेंटेशन चीज दिखाना नहीं, है? लेकिन जबरदस्ती में ये भी है कि आप उसको सपाट भी तो दिखा रहे हैं, यू आर मेकिंग इट एग्जैक्टली यूनिटोन, जबकि these kinds of things, गुल्लक वाला जो शहर है, छोटा शहर है, और यहाँ भी आप कुछ तो एक ऐसा दिखाएं जिससे कि आपको सिर्फ ये ही ना दिखाना पड़े कि ऐसे सारे लोग इस देश में रहते थे और अब शायद उन्होंने with the pulls and pushes of what has been happening around us for the last few years, अब वो रहना बंद कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये नहीं दिखा रहे, you are making a choice. But I think नहीं, they but did मुझे- show to some level with the character of Vinod. In the first few things, he was very सुनने वाला और करने वाला, भैया काम करा दीजिए kind of person, and then suddenly taking a stand कि मैं गरीब हूँ, लेकिन कुछ एक वो एक बोलता है कि मैं गरीब हूँ, गरीब गद्दार हूँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, गद्दार नहीं गद्दार हूँ. नहीं, हाँ. So that is when they started to give voice to him also. He did not start as the main character. He just started as somebody कि ऐसे ही कोई है गांव का कि भैया भैया कर रहा है, बट सडनली उनका डेवलप उन्होंने किया. इनफैक्ट जो मुझे स्टोरी में तो कभी प्रॉब्लम नहीं लगी दुर्गेश पंचायत कुमार के, का जो हाँ, कैरेक्टर है या, वो भी बर्राकस, मेन नहीं हाँ. था, बट इवेंचुअली वो मेन बन गया बिकॉज दे हैव Yeah, डेवलप्ड but देम दैट वे. I really find this, मेरे को ये दिक्कत लगती है कि हाँ, मुझे ये दिक्कत लगती है क्योंकि you are giving me a representative of an idealized society which you want to be an बट ideal. व्हाट आइडियलाइज्ड सोसाइटी, उसमें आइडियलाइज्ड कहाँ है? नहीं तो सब उस सुनो, तरह के सारे ग्रे कैरेक्टर भी ग्रे हैं. कैरेक्टर, लेकिन हाँ. आप तो वो ग्रे भी आप बड़े कंटेंट ढंग से दिखा रहे हैं नहीं ना. कहा, पंकज झा को आपको कैसे दिखा रहे हो? वो एक उस तरह का बदमाश एमएलए है, उसमें क्या कंटेंट है? वो कुत्ता मार के खा और ग्रे एरिया भी तो दिखाए हैं. वो हाँ, with और Abhishek सबके- और और सभी की- ग्रे हैं. आप क्लास डिफरेंस दिखा रहे हैं, हाँ. ठीक है, आप और कोई भी डिफरेंस नहीं ला रहे हैं इसमें, आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला रहे हैं, आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये इस पद पर है, ये इस ओहदे पर है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, और आपके गांव, आपके घर में पहले टॉयलेट्स नहीं थे, अब हो जाएंगे, आपकी नालियां साफ हो जाएंगी, आप इस तरह का जो स्वच्छता का जो अभियान पंचायत चला के रहे हैं issues ना, होते हैं, वो हाँ, है नहीं, basically. लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चलें. ये दिस इज अ पॉलिटिकल चॉइस दैट यू आर मेकिंग व्हेन यू आर सेइंग दैट आवर विलेजेस एंड आवर स्मॉल टाउन्स आर जस्ट दिस. आप एक जमील खान को दिखा रहे हैं, राइट, ही प्लेज द मिश्रा, मिस्टर मिश्रा, ओके, गुल्लक में, हाँ, करेक्ट. तो आप उस दफ्तर में भी उनके काफी सारे लोकेशंस हैं. मंदिर तो खैर है ही है, लेकिन आप यू आर शोइंग ऑफिसेज, यू आर शोइंग होम्स, यू आर शोइंग नेबर्स, ऑल फाइन, नहीं, लेकिन आप ये भी दिखा रहे हैं कि ये सब एक ही हम तरह के लोग हैं. हमारी नौकरी LTA के जो आने से खुशी हो जाती है, एक कोई संदूकची मिल जाती है जिसमें कबाड़ होता है, कूड़ा होता है, वो हम नहीं बेचते हैं, वापस रख लेते हैं. तो इस तरह की रिलेटेबिलिटी है, लेकिन हम किसी भी तरह की उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और थॉर्नीनेस नहीं दिखाना चाहते. ये हमारी चॉइस है. दिस इज अ फिल्म मेकर चॉइस एंड दिस इज अ चॉइस दैट TVF इज मेकिंग. So is it wrong? I'm saying that it is reductive. Let's say कि आप उस चीज को रिड्यूस कर रहे हैं. How do you think in Gulak they can show something different? जैसे आप जैसे मैंने एक एक्टर का, वो हमेशा बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है पंचायत में मुस्लिम कैरेक्टर क्यों नहीं. अरे मुस्लिम कैरेक्टर हो जाने से क्या हो जाएगा? सोसाइटी में ऐसी कौन सी बदलाव आ जाएगी? तुम ये बात बोल देना हर चीज को. और एक ओपिनियन भी मैंने पढ़ा था कि अरे पंचायत में तो सारे ब्राह्मण कैरेक्टर है. ये क्या मतलब है यार? तुम हर चीज को कास्ट एंगल से क्यों देख लेते हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है. Then they have pointed this out also when they differentiate कि अच्छा आप ये हो, क्योंकि वो सर बोलने से पहले भी पूछता है कि आपका सेकंड नेम क्या है, if you guys have noticed. और सेकंड नेम जब जान जाता है कि वो भी ब्राह्मण है जो उनका सचिव बन के आया है, तो उसका बदलाव, मतलब उसका बिहेवियर टुवर्ड्स हिम बिकम्स कि हाँ जी सर जी वाला रहता है. अदरवाइज वो पूछता है. तो यही तो ग्रे है. एज एन ऑडियंस दे आर नॉट रबिंग इट ऑन आवर फेस बट सटनली शोइंग इट कि हाउ दिस थिंग्स आर स्टिल देयर इन द विलेज. I think गाँव में और इस तरह की जिस तरह से हमारे अपने नॉर्थ इंडिया में इतना होता है ना, कौन जात हो भाई, है ना, ये आज के देश में और 70 साल पहले के देश में ये
सवाल नहीं बदला, उसको कहने का तरीका बदल गया है, लेकिन ये नहीं बदला। और अगर आप इस तरह की मेजर पॉपुलर फिक्शन को दिखा रहे हैं जो सालों साल लोग देखेंगे इसको, अभी तो देख ही रहे हैं, 15 साल हो गए हमको देखते हुए, राइट? वी हैव अ full new generation coming to these, right? They are going to be looking at it, and they are looking at it as microcosm of small town India, of a village, and they are going to see only these people. और वैसे भी आपको आपके उस परिसर के बाहर जो आपको देखने को मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन जो हमने अभी पहले ही बात कर रहे थे ना, कि अगर आप दादी की शादी में जो हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा उसको वी कैन एक्सपैंड इट, वी कैन एक्सपैंड द विजन ऑफ द पर्सन हु इज वॉचिंग, उनके दिमाग और उनके उसमें एक सीड, एक वो डाल सकते हैं, एक आइडिया डाल सकते हैं कि देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ डाइवर्सिटी। ये यूनिजन क्या चीज़ है, वो हमारे जो फिक्शन है वो या तो रीइंफोर्स कर सकता है या उसको चैलेंज कर सकता है। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यू आर मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइस राइट इन द बिगिनिंग। फिर उसके बाद आप उसमें जो भी आप रंग भरना चाहेंगे वो उसी हिसाब से होंगे जो आपका शुरू का जो फ्रेमवर्क है। तो उस फ्रेमवर्क में अगर आप मुझे कोई भी डाइवर्सिटी नहीं दिखाते सिवाय इसके कि ये ओहदा है, ये क्लास है, ये गरीब परिवार है, ये अमीर परिवार है, बाकी और कोई योर class is easier to show than any other kind of disparity. तो अगर आप ये नहीं दिखा रहे हैं तो फिर मतलब then you are showing me one kind of storytelling. चलिए, बाकी पंचायत जब रिलीज होगी तो बात करेंगे। बाकी हमारी पंचायत चल रही है और गुल्लक भी अभी जल्दी आने वाली है, तो फिर से जब वो आएगी तो फिर हम लोग दोबारा इस पर डिस्कशन करेंगे। नाउ कमिंग टू कांस, जो आप जा रहे हो नेक्स्ट वीक, आप गए हो कभी? नहीं, मैं दूर से ही कवर करती हूँ। नहीं, इट हैज बिकम मोर लाइक, मैंने यही देखा कवर करने में भी अब होता है ना कि फेस्टिवल चल रहा है फॉर अ वीक, 5 days 7 days, now more than covering about films, it has become what a film star wore. Is what I have noticed, at least जब से मैं जर्नलिस्ट बनी हूँ, it's been 7 years now, तब से तो मैं इतना ही कर रही हूँ कि वो कैन फिल्म फेस्टिवल आ गया, ऐश्वर्या इज गोइंग, सोनम इज कैंस गोइंग। के बारे में पहली बार कब सुना था? I think when I was in मैंने college. सुना था जब देवदास के टाइम पे ये लोग पहली बार ऐश्वर्या और शाहरुख गए थे, तब मैंने पहली बार सोचा कांस कुछ होता है। तो स्कूल तक फिर- तो ऐसा कुछ था नहीं, जब आप कॉलेज में जाते हो, एंड बिकॉज कॉलेज इज वेयर आप यू आर एक्सपोज टू अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। स्कूल तक तो यू आर प्रोटेक्टेड, बट आफ्टर यू गो टू कॉलेज इज व्हेन यू आर एक्सपोज्ड। एंड आई वेंट टू माउंट कार्मल कॉलेज इन बैंगलोर, सो दैट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज इन ऑल। दीपिका पादुकोण एंड लारा दत्ता हैव कम फ्रॉम दैट कॉलेज, सो नाउ द गर्ल्स देयर आर फुल लाइक दिस। तो वहाँ पे एक्सपोज्ड होते हो आपकी, दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड। एक फैशन टीम ही अलग से है, एसोसिएशन है, एंड पीपल गो क्रेजी टू सी देम वॉक द रैम्प। तो इट्स दैट काइंड ऑफ कल्चर बैक इन बैंगलोर। तो वहाँ से हुआ कि ये भी फेस्टिवल होता है, यहाँ फैशन भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक्स से आगे भी दुनिया है जहाँ पे मैथ साइंस के टॉप करने के अलावा भी आप किसी और चीज में टॉप कर सकते हो। शुभ्रा, कैंस होता है या कांस होता है, पहले ये मेरे को क्लियर कीजिए। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। कई लोग कैन बोलते हैं, कई लोग कांस बोलते हैं, कई लोग। एक वेब सीरीज थी क्या नाम था उसका, पिक्चर्स। तो उसमें 2 कैरेक्टर है, वो बोल रहे हैं कि ही इज द मैन विद अ माइडस टच। तो एक पूछता है कि माइडस होता है कि मिडास होता है? तो कहता है तुम स्टेट बोर्ड वाले, तुम चुप रहो। तो भाई मेरे को लगा कांस होता है, कैंस होता है, बट एनीवे चलो, आप इस बार क्या स्पेशल है कैंस में? तो इतने सालों से जब मैं जा रही हूँ वहाँ, और पिछले 3 साल इंडिया हैज़ हैड अ रियली गुड रन। अच्छा। हाँ, पिछले साल नीरज घेवन की होम बाउंड वहाँ पे प्रीमियर करी थी उस फेस्टिवल में। इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर आई थिंक करण जौहर। जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से जितने भी लोग आए थे, करण जौहर, आदार पूनावाला, सुमेन मिश्रा और बहुत सारे उनके टीम से लोग थे, प्लस जो उनके एक्टर्स थे, जानवी कपूर, ईशान खट्टर और ये विशाल जेठवा, सारे के सारे लोग, वो मतलब मैंने एक प्रेस स्क्रीनिंग में पहले देखी थी, फिर जब but the experience of watching this film with the audience, with the audience which is in Cannes, only press और other agents और सिर्फ फिल्म स्पेसिफिक लोग ही वहाँ पर उस फेस्टिवल में जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने पूरा भरा हुआ था थिएटर, और स्टैंडिंग ओवेशन। ऑडियंस में कौन जा सकता है? हम लोग जा सकते हैं? नहीं।
I think you all need to have that kind of that card. Accreditation association होता है होना नहीं है। सिर्फ you ये cannot- जो ये कैन जो फिल्म फेस्टिवल है हाँ। वो थोड़ा सा अलग इसलिए है कि जैसे टोरंटो फेस्टिवल है या बर्लिन फेस्टिवल है वो शहर का फेस्टिवल होता है Okay. तो इसका ये मतलब है कि हाँ। अगर आप बर्लिन में रहते हैं हाँ। या आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं और वो- आप जर्नलिस्ट नहीं हैं हम्म। तो आप जहाँ भी अपने लोकल थिएटर में जो भी जो फिल्म हम प्रेस वालों के लिए प्रेस वाली स्क्रीनिंग्स में उस एरिया में होती है वो हो सकता है आपको वहाँ भी देखने को मिल जाए अच्छा तो दे प्रोग्राम इट across the city just like Toronto and Berlin और है ना Cannes में? कैन में होता ये कि या तो आप जर्नलिस्ट हैं 5,000 या 6,000 जर्नलिस्ट्स converge upon Cannes in these 10 days 6,000 just journalists ठीक है बाकी एक कैन में बहुत बड़ी एक बात होती है कि इट्स अ वेरी बिग मार्केट इट्स द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड जो कैन का मार्केट का ये मतलब है कि आप प्रोड्यूसर हो सकते हैं आप एजेंट हो सकते हैं आप डायरेक्टर हो सकते हैं आप फिल्म से रिलेटेड कुछ भी आप कर सकते हैं और वहाँ जहाँ मार्केट का एरिया है वहाँ पर आप बूथ को आप हायर कर सकते हैं आप पैसे देकर उनको बोल सकते हैं कि ये जैसे इंडिया पवेलियन है सारे के सारे वर्ल्ड के पवेलियंस होते हैं वहाँ पर बूथ्स होते हैं पवेलियन तो रिवियरा में बाहर होते हैं बूथ्स में आप अपनी कंट्री के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उसके बारे में बता सकते हैं तो ये सब वही 5-7 दिन चलता है तो ये होता क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरी फिल्म कैन में प्रीमियर हो रही है वो अलग चीज़ है कि जब वहाँ की सिलेक्शन कमिटीज़ का पूरा साल का ये चलता है और आपकी जब फिल्म वो लोग चूज़ करते हैं देन इट इज़ शोन इन द एक्चुअल फेस्टिवल आप मार्केट में हम में से कोई भी पिक्चर बना सकता है और वहाँ पर उसको कोई भी थिएटर को पैसे दे के कह सकता है आप मेरी फिल्म दिखा दो और मैं 15-20 लोगों को बुला के दिखाना चाहती हूँ हो सकता है मुझे कोई सेल्स एजेंट मिल जाए जो मेरी पिक्चर खरीद ले कोई इस तरह की बातें जो मार्केट रिलेटेड होती हैं वो हो सकती हैं लेकिन इंडिया में क्या है अभी तक ये फर्क अभी समझ में नहीं आया लोगों को लोग कहते हैं माय फिल्म इज प्रीमियरिंग इन कैन व्हिच इज एक्चुअली नॉट ट्रू एग्जैक्टली ये वो समझ में। प्रीमियर वही होता है जब वो इट्स गॉन थ्रू अ वेरी रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर और हर एक वहाँ पे एक तो कंपटीशन मेन कंपटीशन होता है एक होता है अ सर्टेन रिगार्ड विच इज़ अनदर वन जिसमें आप मतलब बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड जो फिल्म्स बनाते हैं वो उस वाले सेक्शन में डालते हैं ठीक है जैसे नीरज की फिल्म जो थी होम बाउंड वो इस वाले सेक्शन में दिखाई थी ठीक है पायल की फिल्म Who sends these movies? so you can be yourself and you can send it your director can send it your producer can send it anyone can send it ठीक है लेकिन जो उनकी जो सिलेक्शन कमिटीज होती हैं इतने सारे सेक्शंस के लिए वहाँ पे एक कैन्स क्रिटिक वीक भी होता है क्रिटिक्स वीक जिसमें the jury is mostly constituted of critics from around the world ठीक है it is not part of the main festival but it runs parallel to the festival just like I mean the critics week is part of the festival but there is something called directors fortnight which is runs parallel to the film festival which is not पार्ट ऑफ इट लेकिन उन्हीं 11 दिन वो चलता है एंड उसके अलग सिलेक्शन कमेटी होती है जैसे अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासीपुर थी वो डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में दिखाई थी ठीक है तो वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2012 की बात है मुझे याद है मुझे याद ये है कि मैं 5.5 घंटे कौन कमिट करे बारिश हो रही थी उस दिन तो मैंने सोचा कि पहला पार्ट देख के मैं निकल जाऊंगी लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी वो द फर्स्ट पार्ट आई लाइक्ड इट सो मच दैट आई स्टेड बैक फॉर द सेकंड एंड आई विल रिमेंबर दैट डे एंड द फिल्म तो ये था कि तो कहने हर का साल मतलब ये लोग निकालते हैं कि इस साल फेस्टिवल होना है यू कैन सेंड योर फिल्म एंड देन देयर इज अ जूरी दे विल डिसाइड करेक्ट और हर एक जो पूरा उनका वर्टिकल होता है ना उसके जो अलग अलग जूरीज होती हैं तो उन सब जूरीज के लिए there are many juries many sections many juries and these are all part of what's called the film festival but the market which is completely it's called the Marsh du Cannes which is in the basement usually इतने बड़े
से एरिया में कंट्री के बूथ्स होते हैं, और रिवियरा का जो पूरा एक स्ट्रेच होता है उसमें आप अपनी हर एक कंट्री का पवेलियन होता है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आपको समुद्र दिखाई देता है, आप पवेलियन में बैठे हुए हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया पवेलियन होता है, उसमें आपके जो जैसे CII है, फिकी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, जो अपने फिल्म मेकर्स को जो शोकेस करना चाहते हैं उनको वो वहाँ होते हैं, उनको लेकर जाते हैं, एंड दे टॉक अबाउट future plans, and they talk about how India is going to be a destination which can be a very great destination because हम आपको एक one window क्लियरेंस दे देंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये जो रेड कार्पेट है, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ऑफ कैन इज़ द ग्लैमर पार्ट ऑफ इट। लोग और मोस्टली क्या होता है, हम लोग की जिस तरह से कवरेज होती है ना, इज़ ऑन द ग्लैमर एस्पेक्ट। वी फोकस ऑन द ग्लैमर, वी फोकस ऑन हु इज़ वेयरिंग व्हाट डिज़ाइनर, वी फोकस ऑन आज के रेड कार्पेट पे किसने चला। लाइक ऐश्वर्या राय जाती है हर साल, आलिया भट्ट जाती है हर साल, आई थिंक एक आध और जो सोनम कपूर used Sonam to, Kapoor but was they on. all are walking on the red carpet not because they're representing a film, अच्छा, but because they are Associated with brands. associated with brands like L'Oreal okay. brand ambassador है, हाँ. तो आप उसके लिए you're walking for L'Oreal, you're not Okay. walking for India, you're walking, Aishwarya walking for L'Oreal, Alia walking for whatever brand हाँ. that she's on. How many So, films, how many Indian films जब से भी कांस का ये स्टार्ट हुआ है, तब से कितनी फिल्में कांस में गई है हमारी तरफ से? फिल्में तो बहुत सारी, ऐसे तो जैसे ये मुझे नहीं एक याद है मंथन को, जैसे शायद मेरे को याद है हाँ, कि ये श्याम श्याम बेनेगल बेनेगल और की- स्मिता पाटिल ये लोग गए थे मंथन के टाइम पे शायद। मुझे आई थिंक आई एम नॉट श्योर वेदर इट वाज मंथन, आई एम नॉट लाइक हाँ. नाउ आई एम सडनली आई एम ब्लैंकिंग ऑन इट, लेकिन 2 साल पहले मंथन की जो 50वीं सेलिब्रेशन की थी एज अ रिस्टोर्ड दिस थिंग, तो दैट Nasiruddin Shah was there, Ratna and Pathak was Shyam also- Benegal couldn't yeah. travel because I had spoken to him before I left because उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। Ratna was there, Nasir was there. पिछले साल आरण्यर दिन रात्रि also in the restored section, उसमें शर्मिला टैगोर was there, Simi was there. So ये अपनी फिल्म लेकर जाते हैं, and the classic section is a part of the film festival. मतलब it's like inherently a part of it, not like director's fortnight जो पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। इसमें सिलेक्ट होती हैं पिक्चरें, इसमें भी सिलेक्ट होती है, इसमें बहुत सारी पिक्चरें जाती हैं जो सिलेक्ट होती हैं। तो मुझे दो ये का ही याद आता है। उसमें एक मुझे याद है मंगल पांडे जब आई थी तो बहुत हुआ था कि कांस में उसको स्क्रीन किया गया है। अच्छा, तो मैं ये नहीं, मैं कहने वाली थी कि इस साल जॉन एब्राहम जो एक केरला के बहुत फेमस डायरेक्टर थे, जिन्होंने एक बहुत ही कम फिल्में बनाई थी, बट ऑल हिज फिल्म्स आर क्लासिक्स। एक फिल्म जा रही है विच इज बीन सिलेक्टेड, इट्स कॉल्ड अम्मा अरियन, ठीक है। तो ये वाली फिल्म के साथ उसके जो आई थिंक द एडिटर बीना पॉल इज गोइंग टू बी देयर, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के हेड हैं और जो इंडिया में रेस्टोरेशन का वर्क उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है, तो उन्होंने भेजी थी ये फिल्म रिस्टोर करके, एंड आई बिलीव इट्स बीन रिस्टोर्ड क्वाइट ब्यूटिफुली। तो इस तरह की जो ये एक सिलेक्शन है, और एक और ऑफिशियल सिलेक्शन है हमारे, एक स्टूडेंट फिल्म है जो इट्स कॉल्ड शैडोज इन द मूनलेस नाइट और शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट, एंड इट हैज बीन shot by, I think the girl's name is, I'm again forgive me if I'm wrong, I think Meher Malhotra, I think, and पायल कपाड़िया की जो पहली पिक्चर थी, also from FTII, also a student film some years ago, जब पहली बार हमने पायल का नाम सुना था तो ये था कि हाँ ये पिक्चर कोई लड़की है FTII की है, उसका नाम पायल कपाड़िया है, उसकी ये फिल्म आई है। तो ये भी बहुत से, उनको 5000 से ज़्यादा सबमिशंस मिलते हैं, उसमें से 20-22 ये चूज़ करते हैं। सो इट्स अ वेरी टफ थिंग टू गेट इनटू। तो अगर वहाँ पर अगर अपनी पिक्चरें गई हैं आपकी, इसका मतलब उन्होंने कुछ देखा है आप में। स्टूडेंट फिल्म दे हैव बीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, दे हैव बीन अ कपल ऑफ ऐसी गई हैं पिक्चरें, लेकिन इस साल अगेन तो अगर आप ये अगर ट्रेंड देखें कि बहुत सारी स्टूडेंट फिल्म जो वहाँ पे जीतती हैं, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि एक तो
कैन और बाकी जितने भी विश्व के फेस्टिवल्स होते हैं, दे स्टार्ट कीपिंग एन आई ऑन यू कि इसने यहाँ पर कुछ किया था, इसकी पिक्चर आई थी, और अगर किसी की नज़र में आ गई वो, तो वो आप पर नज़र रखेंगे और वो देखेंगे कि आप आगे क्या कर रहे हैं, और हो सकता है if you are lucky they might even reach out to you and say कि आप क्या बना रहे हैं आगे, हमको ज़रूर बताइएगा. I'm not saying that it happens with everyone. You could be going to Cannes. It widens your scope basically. हाँ, लेकिन इमीडिएटली दुनिया भर के प्रेस वाले होते हैं वहाँ पे, सबकी ये, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी नज़र आपकी एक छोटी सी पिक्चर पे जाएं, लेकिन अगर इवन इफ 1% ऑफ दैट स्वॉर्मिंग ह्यूमैनिटी, इतने सारे लोग जब जा रहे हैं वहाँ पे और देख रहे हैं, और आपकी जो कोई वर्ल्ड की कोई बड़ी सी इंडस्ट्री गाइड ने आपकी पिक्चर का नाम दे दिया, तो यू ऑन द इंटरनेट you live forever, right? Yeah. Somebody is doing a search, it comes up, oh it went to Cannes, immediately you like अच्छा. लेकिन जो हमारे जो एक पिछले so many years I've been in the last few years, मेरी पिक्चर कैन में हुई थी नहीं, आपकी पिक्चर आपने मार्केट में डाली थी और आपने पैसे देके उसको दिखाया था, वो अलग चीज़ है. ओके, तो इस बार आप लोग क्या, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस जा रही हैं, क्या पहनने वाली हैं, ये सब चीजें आप लोग? ऐश्वर्या एंड आलिया भट्ट तो फॉर श्योर. बाकी कौन, बट मैं एक क्वेश्चन है मुझे आपसे, मुझे ये पूछना है कि एवरी ईयर देयर आर एटलीस्ट 2 to 3 स्टोरीज दैट वी कवर कि इस फिल्म को 11 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, 6 मिनट की मिली थी. मुझे आप समझाओ कि सच में 11 मिनट द पीपल स्टैंड एंड क्लैप, कीप क्लैपिंग, व्हाट इज इट, हाउ how does it feel? Because I want to understand the magic, because if someone is having so much emotional वो कि खड़े हो के आप 11 मिनट के लिए किसी के लिए ताली बजा रहे हो, तो वो कैसा होता है? I want to understand that, क्योंकि लिखना is different but feeling it is different, and I think you felt it a lot of times, so I want to understand from you. There is somebody who's actually timing that ovation. ओके, इट्स नॉट जस्ट रैंडमली किसी ने बोल दिया 9 मिनट का, किसी ने बोल दिया 11 मिनट, वहाँ पे खड़े होके टाइम कर रहे होते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ ट्रू, यू वॉक इन टू अ थिएटर, समटाइम्स यू कैन फील द एनर्जी. एंड आई कैन टॉक अबाउट होम बाउंड, राइट? पिछले साल की पिक्चर थी जिसमें लोगों ने खड़े होकर, आई थिंक, आई डोंट नाउ रिमेंबर वेदर इट वॉज 9 or 11, बट इट वॉज वन ऑफ द, एंड आई वॉज सिटिंग राइट बिहाइंड द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर. नीरज घेवन was sitting right ahead of me on the left, and I think Karan Johar was sitting on the right, just ahead. They were, I think, 1 row ahead or maybe 2, I don't remember. But and I was sitting in नीचे, क्योंकि हमको थोड़ी सी अच्छी सीट मिल गई थी, इंडिया फिल्म थी, तो हमने उसको वहाँ पे एक ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम होता है where you have to grab your tickets, और आपको मतलब हम लोग प्रेस वाले हैं तो हमको पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन हमको बुक करना पड़ता है अपनी जगह. अच्छा, you can't just wander into a theater, you have to get your seat. तो आप लोग को कैसे इनवाइट आता है, जर्नलिस्ट को कैसे, वो लोग कैसे हम लोग अक्रेडिटेशन, हम लोग जो जा रहे हैं, एक्रेडिटेशन कौन देता है? तो उनकी एक एक्रेडिटेशन कमिटी होती है, वो भी कमेटी होती है, वो देखते हैं कि आप किसके लिए लिखते हैं, या आप किसके लिए, व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिक आर यू प्रिंट में आप करते हैं काम, या वीडियो पे करते हैं, या टीवी पे क्रिटिक करते हैं, क्रिटिक करते हैं, किस तरह का करते हैं, और you have to send your submission and then they decide. हम जैसे लोग जो थोड़े दिन से जा रहे हैं, हमारे पास वो आता है कि accreditation now is ओपन, ये आता है फरवरी में हमारे पास ईमेल, और जबकि मई में होता है कि प्लीज़ अप्लाई. तो आप अप्लाई करते हैं, आप अपनी जो पिछले साल की क्लिपिंग्स हैं या जो भी कुछ आपने वीडियो पे किया, आप उनको भेजते हैं. हर साल अप्लाई करना पड़ता है, या एक बार अगर मिल गया तो मिल गया? ना, हर साल ये पीआईबी टाइप नहीं है क्या? एक होता है वहाँ पर, देयर इज कैन में एक ग्रेडेशन होता है, जो हमारे जो एक्रेडिटेशन कार्ड्स होते हैं ना, वो अलग अलग रंगों के होते हैं. तो जो सबसे टॉप पर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और वो होते हैं वाइट कार्ड वाले. आई डोंट थिंक कि उनको कोई इनविटेशन की ज़रूरत होती है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी ह्यूज. जब क्लास डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, वेरी क्लियरली हम लोग खड़े होते हैं लाइन में, और जो वाइट कार्ड वाले होते हैं वो दे गो राइट इन. तो उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने 40 साल या पता नहीं कितने साल से करके अपना एक दुनिया में स्थान जमा लिया है. पीपल नो देम, एटलीस्ट दैट वर्ल्ड नोज देम. लेट मी पुट इट दिस वे. ये बात नहीं है कि हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो इतने सालों से लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आई थिंक हमारे इंडिया में भी एक आध लोगों को वाइट कार्ड मिला है.
है, हाँ Okay. मिला है, बट इट्स अ वेरी कवेटेड थिंग. अच्छा. Can you imagine having to stand for 45 minutes to get into a theater and then not being able to find the seat that you want because आपसे पहले खड़े हुए लोग अगर 8:30 बजे पिक्चर शुरू होने वाली है तो आपको 45 मिनट पहले वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता ही है. अच्छा. अगर नहीं लगाएंगे तो आप रहने दीजिए. फिर एक ये भी होता है कि वहाँ पे पूरा भर गया, अगर ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भर गया है तो वहाँ पर लास्ट मिनट कैंसिलेशन भी करते हैं, कई लोग नहीं देख पा रहे हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द रश लाइन. तो आप वहाँ पे खड़े हो जाएं, इफ़ यू आर लकी तो बुलाते हैं पहले के 10 फिर अगले के 10. सो देन यू रन इन एंड जो भी आपको सीट मिलती है आप उस पर बैठ जाते हैं. और पिछले कुछ साल से जो जमाना बदल गया, अब तो यूट्यूब पे दुनिया भर के क्रिटिक हैं, तो वो यूट्यूबर्स भी पहुंचते हैं कि नहीं? नहीं तो आई थिंक कैन इज वन ऑफ द few festivals which is a global festival which is still legacy print media पर वो बड़ा ध्यान रखते हैं. हम जैसे लोग हम जैसे लोग थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा बच जाते हैं, निकल जाते हैं. तो हाँ, तो आई थिंक वी नॉट टू मेनी पीपल आर नाउ इन द सेम बोट. वहाँ पे अब इंस्टाग्रामर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो बट दे आर इन द रेड कार्पेट एरिया. और एक बिफोर वी रैप मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वहाँ पर जो कैन के जो इतने सारे जो आप देखते हैं बिल्ले लगा के घूमते हुए लोग, वो अलग अलग पब्लिकेशन से आए हुए होते हैं विच इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये भी होता है कि अगर आप कोई बड़ा पब्लिकेशन है और स्पेशली इन द वेस्ट, स्पेशली इन द यूएस एंड in Europe if you can afford it, you send more than one person, you send a whole bunch of people. like 10-12 लोग चले हुए हैं, कोई अलग सेक्शन कवर कर रहा है, कोई अलग सेक्शन, कोई रेड कार्पेट कर रहा है, कोई पार्टीज कर रहा है, कोई आफ्टर पार्टीज कर रहा है, ये भी होता है. अच्छा. हाँ, क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी एक पूरा सेक्शन वहाँ जो आता है वो सिर्फ पार्टीज के लिए आता है, क्योंकि पार्टीज में सारा काम वही होता है. नेटवर्किंग पार्टीज जो होती हैं ना, और after you go to one, then you go to another, then you go to another, and then you come back home at 3 and then you start all over again फिर से. तो हम लोग को भी ले चल सकते हैं. हम लोग पार्टी वार्टी वाले में कर लेंगे, आप मूवी देख लीजिए. हाँ, वो आप बोरिंग काम करो, मतलब आपका कहने का ये मतलब है. आप क्रिटिक हो ना भाई. नहीं भाई, और हमको फिल्म देखने में इतना मजा आता है कि बस आप पूछो. हाँ, बस आप मूवी देखिएगा, बाकी हम लोग पार्टी आप करोगे. ओ ये क्यों नहीं सोच, क्योंकि हम दोनों चीज कर सकते हैं ना. चलिए बदल ठीक है, कर लेंगे ऑल्टरनेटिव डे. ठीक है. तो फिर आप घूम के आइए. फिर कितने दिन का है आपका ये? 10 दिन 10 दिन का. 11 दिन. सो नेक्स्ट वीक हम लोग शायद पिक्चरबाजी ना करें क्योंकि शुभ्रा नहीं रहेंगी. तो आप वहाँ से घूम के आइए, उसके बाद हमें बताइए क्या क्या हुआ, क्या नया, क्या उसको बोलते हैं, कौन सी हीरोइन ने रेड कारपेट पे चला, क्या पहना, ये सारी चीज़ें बताइएगा डिटेल में. ठीक है, चलो. सो वी आर गोइंग टू रैप दिस एपिसोड, और उससे पहले थोड़ा रिकमेंडेशन ले लेते हैं. कोई ऐसी फिल्म रिकमेंड कीजिए जो कांस जिसमें भी वो स्क्रीन हुई होगी, इंडिया की ही बताइए ऑडियंस के लिए. इंडिया के लिए तो मैं, या जो भी अगर हॉलीवुड को ही आपने बता सकते हो. नहीं, कोई भी अगर मतलब इतनी सारी वहाँ पे तो देयर इज, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. पर अगर आपको इंडियन फिल्म ही देखनी है तो आई वुड से वॉच, इफ यू हैव नॉट सीन पायल कपाडिया's All We Imagine As Light, which won the second prize in that in the section that she was in. After 30 years, 30 साल के बाद उस एक इंडियन फिल्म को प्राइज मिला है. तो अगर आपने नहीं देखी है अभी. उससे पहले हाँ, उससे पहले कौन सा? उससे पहले आई थिंक शाजी करुण की पिक्चर थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. या आई थिंक सो दैट हैड गॉन एंड इन द सेम सेक्शन. और ये जो है इतने ऑफिशियली इस वाली फिल्म को जो सेकंड जो प्राइज मिला उसको, शी डिडंट गेट द टॉप प्राइज, शी गॉट द सेकंड व्हिच इज एक्चुअली फैंटास्टिक. तो ये उसको जो मिला, अगर बहुत लोगों ने वो फिल्म रिलीज हुई इसके बाद, लेकिन इट वाज अ लिमिटेड रिलीज. तो अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इंडिया की जो एक छवि है ना कि हम सिर्फ नाच गाना बनाते हैं, हम नाच गाना बनाते हैं, हम नाच गाना भी बनाते हैं. कई लोगों को ये भी नहीं पता कि हम इंडिपेंडेंट सिनेमा भी बनाते हैं, और बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाते हैं. वो पूरा एक वर्ल्ड है जिसके बारे में, एक पूरी दुनिया जिसके बारे में जो थिएट्रिकल रिलीजेस वाली दुनिया है वो नहीं जानती इसके बारे में, क्योंकि ये वाली फिल्म्स को इन जैसी फिल्मों को रिलीज नहीं मिलता. तो ये अगर आप इन ऐसी फिल्मों को अगर आप प्रोत्साहन देना चाहें तो देना भी चाहिए, क्योंकि
like I was saying, diversity is the thing for life, right? Is the A juice lot of of life. people had raised voice back in the time. तब पुष्पा भी आई थी और पुष्पा ने डोमिनेट कर लिया था और एक बात आई थी कि पैक्ट बना लिया था कि फर्स्ट 10 days और कोई मूवी रिलीज नहीं होगी. एंड ऑल वी इमेजिन पाल कपाड़ा की जो मूवी थी उसको एक आध स्क्रीन यहाँ वहाँ मिला था, जिसके लिए विक्रमादित्य ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि जिस मूवी को देखना चाहिए ये क्या गुंडई चल रहा है कि समवन इज डोमिनेटिंग, और वो भी सामने से बोल के कि 10 दिन तक तो कुछ लेना ही नहीं है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. एंड इंडिपेंडेंट सिनेमा डाई लाइक दिस, तो कोई क्यों ही मोटिवेटेड होगा टू मेक सच तो मूवीज. ये हम एक चीज और भूल जाते हैं कि ये इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये बड़ी फिल्में भी दिखाते हैं. मतलब दे शो रियली मेन स्ट्रीम फिल्म, लाइक टॉम क्रूज की टॉप गन जो है. इफ टॉम क्रूज इज ऑन द क्रॉस सेट, तो आप समझ लीजिए कि सब पूरी जितने भी क्रिटिक्स हैं, जो हाई माइंडेड क्रिटिक्स हैं, जो सिर्फ ऐसी ही पिक्चर देखते हैं, वो भी उसी को देखेंगे. टॉम क्रूज सच अ मेजर स्टार. इस साल फास्ट एंड फ्यूरियस वाले स्टार्स को लेकर आ रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द बिग मेजर थिंग ऑन द क्रोसेट. तो शुरुआत में जो है, तो ये कैन मिक्सेस सिनेमा, independent, सीरियस सिनेमा विद ग्लैमर. दे टेक देयर ग्लैमर वेरी सीरियसली आल्सो. तो इसीलिए brings a lot of eyeballs also, no? Because otherwise if it's just movies, I think जो मूवीज करते थे, मेरा आपका काम है तो हम देखते हैं, बट जिसका काम वो नहीं है, जिसको नहीं फर्क पड़ता, उसके लिए तो वही ग्लैमर ही आएगा ना. तो एटलीस्ट उस वे से ही दे विल गेट एन आई बॉल कि ऐसा फेस्टिवल भी चल रहा है, इसमें इसने ये पहना हुआ था. एंड देन टुमारो व्हेन दे विल रीड अनदर आर्टिकल कि इस फेस्टिवल में ये मूवी ये चीज जीती है, तो दे विल नो कि ओ. सो आई थिंक दैट इज द होल प्रोसेस एंड व्हाई दे प्ले सो मच एग्जैक्टली. तो फिर पूरी दुनिया में फेस्टिवल्स होते हैं, हर महीने हर वीक कोई फेस्टिवल कहीं ना कहीं चल रहा होता है. और जो वर्ल्ड में जितने भी टॉप 5-6 हैं अभी भी यूरोप में ही हैं. बर्लिन है, कैन है, वेनिस है, उसके बाद टोरंटो भी आ जाता है, उसके बाद बुसान है एशिया में, जो इट कम्स इनटू द टॉप 5-6. और अलग अलग फेस्टिवल्स के अलग अलग डीएनए होता है. लाइक हर कई फेस्टिवल्स में सिर्फ दे विल ओनली शो यू डॉक्यूमेंट्रीज, देन देयर आर सम फेस्टिवल्स दे विल ओनली शो यू शॉर्ट फिल्म्स, देयर आर some festivals where they don't have any red carpets at all. वो सिर्फ आपको फिल्में ही दिखाते हैं. तो ये अलग अलग चीज. लेकिन कैन का जो मिक्स है ऑफ दैट द हाई ऑक्टेन ग्लैमर एंड द हाई ऑक्टेन सिनेमा, वो अभी तक कोई भी पार नहीं, उसको कोई उसको दैट स्ट्रैंगल होल्ड दैट दे हैव ऑन द वर्ल्ड्स इमेजिनेशन इज समथिंग दैट नो वन हैज बीन एबल टू ब्रेक अप टिल नाउ. एक मूवी थी लक बाई चांस, आपने देखी होगी. उसमें एक सीन है, वो अनुराग कश्यप स्क्रिप्ट सुना रहा है ऋषि कपूर को, और वो सुनने के बाद ऋषि कपूर कहते हैं, ओए इंस्टीट्यूट, मैं फेस्टिवल के लिए फिल्म नहीं बना. अरे ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, जैसे करण जौहर भी कहते हैं, उन्होंने ही इज गॉन ऑन रिकॉर्ड, कहते हैं कि वो जो लीव्स होती है ना, जो फिल्म फेस्टिवल के जो आप अनाउंसमेंट करते हैं, वो लीव्स होती हैं, जैसे वो अगर एक पिक्चर पे आ जाती थी तो फिर उनको लगता था कि ये तो फेस्टिवल फिल्म है, तो सीरियस होगी, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए. सो फॉर अ मेन स्ट्रीम फिल्म दैट मे नॉट बी द बेस्ट वे टू गो. लेकिन वो उस बात को थोड़ा वक्त हो गया. तो अब तो मुझे लगता है कि अगर if we call ourselves a film loving nation, cinema loving nation, then I think as audience हमारा बनता है कि हम हर तरह की पिक्चरों को थोड़ा सा we need to be not just open minded, we need to put our mouths where our these things are. आप करो ना, आप बोल ही रहे हो सिर्फ, राइट, बट प्लीज ऑल्सो जाके देखो भी, है ना. मुझे अभी भी याद है कि वो हमने अपने एक्सप्रेस फिल्म, हम लोग फिल्म क्लब जो करते हैं उसमें हमने मसान दिखाई थी. और यहाँ पे इंडिया हैबिटेट सेंटर जो हमारा स्क्रीनिंग पार्टनर है, जब फिल्म हुई थी तो आई थिंक मोर देन 400 लोग 400-450 लोग आए थे उस स्क्रीनिंग के लिए, मसान देखने के लिए. तो मैंने जब नीरज घेवन को बताया, डायरेक्टर को, तो कहता है कि अगर मेरी थिएटर में जब आई थी लोग इतने देखने आ जाते तो क्या ही हो जाता. मतलब क्योंकि आपके फेस्टिवल में फ्री में देखने. हाँ, करेक्ट. तो टिकट हम लोग को वी हैव टू एक्चुअली पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज. आई कुड नॉट कंप्लीट दैट सेंटेंस. कि अगर आप देखना चाहते हैं, सच में देखना चाहते हैं कि फिल्म में अगर आपको कुछ सार नजर आ रहा है या तत्व नजर आ रहा है या कुछ आपको फर्क आपको सच में देखना है, तो ऐसी फिल्मों को भी वी हैव टू सपोर्ट दीज फिल्म्स. चलिए, आप रिकमेंड कीजिए कोई, नॉट फ्रॉम कांस, अगर नहीं याद है तो आप नीतू सिंह की कोई
मूवी नीतू रिकमेंड कर सिंह सकते तो हैं? इज अ डिलाइट टू वॉच इन एनी एंड एवरी मूवी. मैंने उनके सारे मूवीज ऑलमोस्ट जो भी मैं थोड़ा बहुत, आई विल नॉट से कि स्टार्ट टू एंड प्लॉट चोरनी वाइज देखा नेम है? वाइज याद है, मैंने देखा होगा. चोर- तो इतनी चुलबुली टाइप्स बट एट द सेम टाइम मैच्योर ऑल्सो, एट द सेम टाइम अ वेरी सपोर्टिंग पार्टनर, एट द सेम टाइम अ वेरी मिडिल क्लास मॉम. शी हैज बीन एवरीथिंग. Recommend तो एंड शी कीजिए। इज ऑलवेज अ डिलाइट टू वॉच. आई थिंक अभी तो दो दूनी चार में तो वो बड़ी कमाल की मुझे लगी थी, नीतू एंड ऋषि's केमिस्ट्री, द एंटायर हस्बैंड वाइफ थिंगी टू सी, एंड शी बीइंग शी. और नीतू का आई थिंक एनीथिंग फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स, आई थिंक शी इज़ गुड इन एवरीथिंग. चुलबुली सी वो हर चीज़ में है. मुझे वो चुलबुली एक्ट्रेस अपने टाइम की तो काफ़ी अमेजिंग थी. जहाँ पे जया वॉज थोड़ा सा मोस्टली मैच्योर सीन्स में दिखती जाती थी, नीतू वॉज की चुलबुली है तो शी इज़ गोइंग टू हैव फन इन द मूवी. सो दैट इज़ द थिंग दैट शी ब्रिंग्स विद अस. तो आई Okay, थिंक so you are recommending दो दूनी चार. मैं रिकमेंड करता हूँ दूसरा आदमी देखिएगा, नीतू सिंह दूसरा? एंड ऋषि कपूर की. चलो, so with that we come to the end of the show. Next week फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ. Thanks so much.